में फ्रेंड सर्कल है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है आप लोगों को इनवाइट कर लेना है सभी लोगों को। तो 2 मिनट के अंदर आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, जितना जल्द से जल्द हो सके जल्द से जल्द सभी लोगों को इनवाइट किया जाए। क्लास जो है 2 मिनट के अंदर में हम लोग शुरू करेंगे, तो फटाफट आप लोग जल्दी से जल्दी सारे जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है सबको बुला लें। आज का भी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज जो है क्लास कोई मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज मैं सारा कमांड आप लोगों को बताने वाला हूँ, और सारा सारा कमांड मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ। 2 मिनट के अंदर मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को। जल्दी से जल्दी सब लोगों को इनवाइट कीजिए, ठीक है। फटाफट इनवाइट कर लीजिए सभी लोग, 2 मिनट के अंदर में क्लास शुरू होने वाला है। आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मिस नहीं करना आप। किसी भी लोगों को मिस नहीं करना है आज की क्लास, ओके। तो शुरू किया जाए क्या क्लास। इंजीनियर्स कंफर्म कीजिएगा आप लोग, हमारे फ्यूचर्स के इंजीनियर्स आप लोग कंफर्म कीजिएगा, क्लास को शुरू किया जाए। यस सर। ओके ओके, सारे लोग आ गए। अमन प्रताप को ये ऐड कर लीजिए सर। ओके ओके, 1 मिनट का समय और मिल रहा है आप लोगों को। जिन लोगों को आना है आने दीजिए पहले। टाइमिंग जो हो गई है आई थिंक 11:36। 1 मिनट के अंदर में क्लास हम लोग शुरू करेंगे अब। मैं भी थोड़ा मोबाइल से जुड़ लेता हूँ, इससे आप लोगों का जो है वीडियो मुझे कंफर्म दिखाई देते रहता है कि आप लोग को वीडियो जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास, ओके। 8 से मैं अपना वीडियो भी ऑन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इंटरेक्शन जो है बना रहा है हम मेरे से, ठीक है। 1 मिनट में पीछे से लाइट बंद कर देता हूँ, ताकि लाइट जो है
हाँ जी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग 17 स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, तो शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग थोड़ा सा पहले पीडीएफ से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन पे जाएंगे। पीडीएफ और एप्लीकेशन दोनों रहेगा। जैसे जैसे आज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ हर चीज। आज हम लोग करेंगे क्या कि जितने भी कमांड होते हैं ऑटो कैड के, उसको हम लोग एक आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक निकाल लेना है, ठीक है। नोटबुक निकालने के बाद जैसे जैसे मैं बोलूंगा उसको आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो पहले आप सारे लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग जो है नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। और आज जो है व्हाट्सएप पे मुझे सारे लोग उसका पिक भी भेजेंगे, मतलब फोटो खींच के आपको भेजना है व्हाट्सएप पे, ताकि मैं देखूंगा कि वहाँ पे कितने लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये अगर कमांड आज नहीं लिखते हो आप, तो फिर जो है ऑटो कैड आगे जब हम लोग यूज करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ पाएगा। तो जैसे जैसे मैं कमांड बताऊंगा आपको लिखते जाना है, उसका शॉर्टकट भी लिखते जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप लोगों को ध्यान रख के उसको लिखना ही लिखना है, कंपलसरी है। तो सभी लोग अपना नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे सामने, ठीक है। और अब कीबोर्ड को अटैच कर लेता हूँ लैपटॉप के साथ। वीडियो अभी ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को तो बना दे। स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म कीजिएगा, साउंड वीडियो सब क्लियर जा रहा है आप लोगों को? ओके सर। यस सर, सब क्लियर है। ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस बैच में जो है 3 ब्रांच के आई थिंक आप लोग बच्चे कनेक्ट हो, जिसमें से पहला जो है सिविल है, दूसरा मैकेनिकल है, तीसरा है ऑटोमोबाइल। एम आई राइट? कंफर्म कीजिएगा आप लोग। यस यस सर। सर। ओके। तो आप लोग जो सर से कंप्लेन करते हो कि सर मैकेनिकल वाले पे ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग मेरे से डायरेक्ट बोला करो, ठीक है। और ध्यान बात नहीं है, मैंने फर्स्ट दिन ही बोल दिया था कि आप लोगों को आप लोगों का जो ये जितने भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल वाले भी हो गए, इलेक्ट्रिकल का तो शायद दूसरा मैटलैब ये सब होता है सॉफ्टवेयर। ये 3 जो ब्रांच है इसमें कॉमन ऑटो कैड आप लोगों को जो सिखाया जाता है, ये तीनों में जो भी कमांड मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये तीनों में मतलब तीनों ब्रांच के लिए यूज होगा। ये नहीं है कि सिविल वालों के लिए अलग यूज होगा, मैकेनिकल वालों के लिए अलग होगा और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अलग होगा। और रहा एग्जाम्पल की बात, तो एग्जाम्पल आप लोगों को क्या करना है, आप लोग इसमें क्या चीज का डिजाइन करोगे, आप लोग जो है या तो किसी मशीन का डिजाइन बनाओगे या किसी नट वट का डिजाइन बनाओगे, ये होगा। ऑटोमोबाइल वाले किसी गाड़ी का डिजाइन बनाएंगे, तो वो ऑटो कैड पे इजिली जो है ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो तो अब उस वो बनाने के लिए जो कमांड होता है सबका, वो सेम होता है कमांड, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि से हम लोग को जो बताया जा रहा है वो सारे ब्रांच के लिए कॉमन, अभी अभी जो पढ़ाई हो रहा है कॉमन हो रहा है। जब मैं आप लोगों को ड्राइंग बनाने के लिए दूंगा तो फिर जो है सबको अलग अलग दूंगा। ऑटोमोबाइल वाले के लिए अलग रहेगा, मैकेनिकल वाले के लिए अलग रहेगा, सिविल वाले के लिए अलग रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि सर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरे पे ध्यान दे रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे आए हो, मेरे से कोई भी इशू होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे सर से आप बोलते हो उसी तरह मुझसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आप लोगों को पूछता भी हूँ कि बीच बीच में, कि अगर डाउट होता है तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ भी सकते हो।
तो कोई भी आप लोगों को डाउट होता है, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो म्यूट ओपन करके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना देर किए अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि आप लोगों को नोटबुक जो है सामने रखना है, और नोटबुक में जितने भी मैं कमांड बताऊंगा उसको आप लोगों को नोट करते जाना है, ठीक है। और थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि कमांड जो है बहुत सारे कमांड है और इस कमांड को जानना जरूरी है। और आप लोगों को क्या करना है कि इसको याद याद कर लेना है, याद कर लेना है। मतलब कि आप लोगों को जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप कीबोर्ड से इसके शॉर्टकट को प्रेस करके यूज करोगे, उतना ही आपको जल्दी जल्दी जो है याद आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला जो कमांड होता है मेरा यूनिट कमांड होता है, ठीक है। तो आप लोगों को कमांड में लिखना है, कैसे लिखना है मैं आप लोगों को सीक्वेंस भी बता देता हूँ। आप लोगों को एक तरफ कमांड लिख लेना है, एक तरफ शॉर्टकट लिख लेना है, मतलब दो कॉलम बना लेना है। एक एक लेफ्ट वाले कॉलम में लिख लेना है कमांड, और सेकंड वाले कॉलम में लिख लेना है शॉर्टकट की, ठीक है। और उसके बाद जो है कमांड में कमांड लिखना है, शॉर्टकट की में उसका शॉर्टकट की लिखना है, बस इतना ही करना। और जो इसमें लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखना है इसमें से, ठीक है। आपको बस कमांड और शॉर्टकट की लिखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो कमांड हम लोगों का रहेगा वो हमारा हमारा यूनिट्स चलाएगा, ठीक है। यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि आप जो है ऑटो पैड पे यूनिट को इजिली जो है सेट कर पाओगे, ठीक है। इजिली जो है वहां से सेट कर पाओगे। तो कैसे सेट कर पाओगे मैं आप लोगों को अभी बता भी देता हूँ। एक काम करते हैं ना, दोनों को अटैच करते हैं, दोनों स्क्रीन शो होगा, एंटायर स्क्रीन शो होगा। एंटायर, एक मिनट में एंटायर स्क्रीन आपको शो करा देता हूँ। उससे क्या होगा ना कि ऑटो कैड पे हम लोग काम भी करेंगे, और हमारा अब आई थिंक जो है आप लोगों को पूरा स्क्रीन शो होगा। मैं अब ऑटो कैड पे जाता हूँ। ऑटो कैड, हाँ, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने ऑटो कैड के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे क्या करना है, कीबोर्ड का यूएन टाइप करना है, ठीक है। तो यूएन जो है कीबोर्ड का हम जैसे ही टाइप करेंगे, यहाँ पे यूनिट का जो है डिस्प्ले ओपन हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट में आप यहाँ से यूनिट को सेट करते हो, ठीक है। यूनिट को सेट करने का मतलब हुआ कि आप जो ड्राइंग बनाने जाओगे वो आपका ड्राइंग किस किस चीज किस यूनिट में होगा। वो मीटर में रखना चाह रहे हो, या सेंटीमीटर में रखना चाह रहे हो, या फीट में रखना चाह रहे हो, इंच में रखना चाह रहे हो, जो भी चीज में रखना चाह रहे हो वो यहाँ से हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ टाइप में आएंगे, टाइप में यहाँ से जो है यहाँ से भी चेंज कर सकते हो कि आपका जो ड्राइंग होगा आर्किटेक्चरल होगा, फिर जो है डेसिमल होगा, या इंजीनियरिंग होगा, या फ्रैक्शनल होगा, या साइंटिफिक होगा। हम लोग जो जनरली रखते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग वाले हैं तो हम लोग जो है इसमें इंजीनियरिंग को रखते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग में जो है जो होगा इसमें ऑटोमेटिक जो है सारा चीज ऑटो ले लेगा। इसमें फिर जो है यहाँ से यूनिट पे आएंगे, यहाँ पे सेकंड नंबर पे देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को यहाँ से पेन से हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ इस वाले कॉलम से इंजीनियरिंग पे आ गए, इस वाले कॉलम पे जैसे ही जाएंगे अब यहाँ से जो है इसमें हम सेट करेंगे। अब इसमें सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें देखो बहुत सारा यूनिट आ जाएगा, इंच आ गया, फीट आ गया, यूएस सर्वे फीट आ गया, माइल आ गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जितने भी है। तो हम लोग जो जनरली इसमें मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि जो भी घर वर डिजाइन करते हैं उसमें हम लोग फिट का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग फिट इसमें जनरली रखते हैं। तो फिट आप ले ले सकते हो। मैकेनिकल वाले आपको अगर मतलब कि तो मशीन का डिजाइन करना है तो उसमें आप लोगों को जनरली मीटर वीटर में रखना होता है, तो आप मीटर में यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमोबाइल वाले आपका भी गाड़ी वाड़ी का जो डिजाइन होता है वो भी मीटर में जाता है, क्योंकि उसका विड्थ, लेंथ ऑफ व्हीकल, ये सब वो सब जो निकालने के लिए वो सब मीटर में जाता है। तो आप यहाँ पे मीटर में सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना है। यहाँ से जो चीज सेट करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। फिट में सेट करना है, फिट में करके यहाँ पे ओके करेंगे तो ओके में, और बाकी बात जैसा जो सेटिंग रहेगा उसको उसी तरह छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे ओके करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। अब जो हम जो भी लाइन लाइन लेके और जो लाइन लेंगे उस वो जो है हमारा फिट में आएगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। जैसे एल कमांड लिया मैंने यहाँ से, लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड से मैंने यहाँ पे मान लो 10 फीट मैं यहाँ पे डाला हूँ, 10। और फिट का साइन के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ जो ये कॉमा वाला बटन होता है उसको प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, नहीं सॉरी, फिट नहीं, ये इंच हो गया। फिट के लिए मेरे को यूज करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
1 11 जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, मैं आप लोग को रुक जाओ 1 मिनट दिखाता हूँ। यहाँ से इसका एंड पॉइंट और सेकेंड एंड पॉइंट, यहाँ से जब देखेंगे, यहाँ देखो, अभी जो है इसमें आप लोग का शो नहीं हो रहा है क्योंकि एम्प्टी में फिर टेक्स्ट में जाके वहां पे सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे मेरा शो होगा। ठीक है। अब जैसे अभी जब मैं लाइन कमांड ले रहा था, अभी मैं आप लोग को एक और चीज दिखा देता हूँ। जैसे लाइन कमांड मैंने यहाँ पे लिया, अब देखो इस पे जो है डिस्प्ले पे जो है आप लोगों को एक ब्लू ब्लू करके जो ऊपर साइन आ रहा होगा, उसमें देखिएगा ऊपर में जो है एक डॉट रहता है वो फिट होता है, डबल डॉट मेरा इंच होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है। तो ये जो है एक डॉट आप लोगों को जो दिख रहा है, पेंसिल का मार्क्स यहाँ पे यूज भी नहीं कर सकता हूँ, ये पेंसिल जैसे ही लूंगा फिर ये हट जाएगा, इसलिए ऐसे ही मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि जो आप लोग का ब्लू में जो पिक्चर शो हो रहा है नंबर वाला, उसमें आप लोग देख सकते हैं एक जो कॉमा दिख रहा है वो मेरा फिट होता है और डबल कॉमा वाला मेरा इंच होता है। ठीक है। तो ये कितना दिखा रहा है, 55 इंच और 6.5 जो है आपका समथिंग, ये इंच में दिखा रहा है। तो ये हो गया हमारा यूनिट से यही लेते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कैसे फिट लेते हैं, कैसे इंच लेते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जब लाइन कमांड यूज करेंगे तब वो आपको बताऊंगा। फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, 1 मिनट। ये अब जो है आप लोगों ने नोट किया, सभी लोग नोट कर रहे हैं ना? हाँ सर। ओके। अब सेकेंड यूनिट पे आते हैं। सेकेंड यूनिट जो है आपका लिमिट है। ठीक है। कमांड का नाम होगा लिमिट, और इसका जो शॉर्टकट की होगा LI होगा। ठीक है। NONE भी, NONE नहीं होगा, LI करी, LI लिखिएगा। ठीक है। LI शॉर्टकट की जो है इसका LI लिखिएगा। मैं इसको बाय द वे मिस्टेक हो गया आई थिंक, इसको इसका शॉर्टकट की होगा LI। ठीक है। इसका शॉर्टकट की LI होगा। अब लिमिट का क्या मतलब होता है कि आप लोग लिमिट का मतलब अच्छे से जानते होंगे। लिमिट में होता क्या है कि आपको जितना काम करना है उसी लिमिट के अंदर में काम करना है। तो हम लोग लिमिट को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ऑटो कैड जो है, अभी मैं ऑटो कैड पे जाता हूँ फिर, ये जो ऑटो कैड है, ये आप जो ड्रॉइंग, ये वर्किंग स्पेस जो एरिया आप लोग को बीच वाला दिख रहा है, ये वर्किंग स्पेस एरिया जो दिख रहा है ये मेरा इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बड़ा है, इसका कोई गिनती नहीं कर सकते। इसको आप जूम करोगे, तो इसको आप जूम करोगे तो ये भी इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इसको आप जूम, इसको पहले कर्सर ले लेता हूँ। हाँ, इसको आप जूम करोगे, देखो यहाँ पर, इसको आप जूम करोगे, जितना जूम करोगे इतना उतना छोटा होता जाएगा, फिर जितना जूम करोगे उतना बड़ा होते जाएगा। मतलब जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, तो ये मेरा इनफाइनाइट है। ठीक है। इनफाइनाइट है, इसीलिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, ताकि जो है हमारा जो है इसमें एक स्पेसिफाई, मतलब एरिया में, एरिया स्पेस में मेरा जो है ड्राइंग कर सकूं, वो मेरा ड्राइंग जो है उतना दूर से भागे ना, इसलिए जो है हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। ठीक है। आप लोगों को अब लिमिट लेने के लिए देखो, यहाँ पे LI को जैसे टाइप करेंगे, लिमिट, LIM, देखो LIM डालना, सॉरी शॉर्टकट की है ना, LIM, M भी ऐड कर लो, M भी ऐड कर लो शॉर्टकट की में, LIM, मतलब कि उसमें अभी ये लिख लो, थोड़ा सा सुधार कर लो। ठीक है। LIM, लिमिट जैसे ही लेंगे, यहाँ पे देखो लिमिट आ चुका है। अब लिमिट बोला जा रहा है कि कितना लेना चाह रहे हैं आप, तो हम जो है यहाँ से 10 10 फीट और 20 फीट ले लिए। बस, लिमिट, लिमिट देखो ऑलरेडी जो है यहाँ पे कितना लिए हुआ है, 22,0380 फीट 1.71 इंच, ये हो गया। और ये जो है तुम्हारा 60,475, मतलब फीट और 5.9
इनका मतलब ये ऑलरेडी इतना लिए हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोग लिमिट को जो है सिलेक्ट करते हैं। लिमिट लेने के बाद जो है आप उस पर स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरिया में एक जो है ड्राइंग को अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपका ड्राइंग जो है कहीं दूसरे जगह ना जा पाए, ठीक है। तो इस ये लिमिट का यही काम होता है। सारे का यूज जो है हम लोग ड्राइंग पे जब करना शुरू करेंगे उस समय आप लोगों को यूज जो है अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप लोगों को बस ये जानना है कि किस कमांड का क्या यूज है और उसका शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग यही जानने वाले हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कमांड हमारा होने वाला है इसमें हम लोग एम बी ऐड कर लेते हैं, इसको एम बी ऐड कर लो। LIM लिखना, ठीक है, शॉर्टकट टू एम। फिर नेक्स्ट पे आते हैं तो लाइन टाइप। अब हमारा आता है थर्ड जो कमांड है, लाइन टाइप कमांड है। इसका शॉर्टकट की हो जाएगा LT, ठीक है। लाइन टाइप और शॉर्टकट की LT। लाइन टाइप मतलब अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लाइन का बहुत सारा टाइप होगा। तो उसका यूज जो हम लोग ऑटो कैड में करते हैं, ठीक है। अभी जैसे फिर मैं ऑटो कैड पे जाके आप लोगों को बता देता हूँ। बार बार कौन, बार बार आ रहे हो जा रहे हो, कौन हो, ऐसा नहीं करो डियर। एक बार आप लोग क्लास में इंटर ले रहे हो तो फिर आप लोग कोशिश करो कि क्लास में ही रहने का। LT यहाँ पे देख पा रहे होगे। हेलो, कोई इशू है क्या डियर? हेलो हेलो, कौन है? MD इम्तियाज, क्या प्रॉब्लम है? आपका साउंड नहीं आ रहा डियर क्लियर, आप बता सकते हो अच्छे से? डियर आपका साउंड नहीं आ रहा है, आप पहले माइक को ठीक करो, ठीक है, उसके बाद बोलना। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फिर LT जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे, यहाँ से LT करने के बाद इंटर या स्पेस लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारा लाइन का जो है हमारा टाइप आ चुका है। देख रहे हो ना यहाँ पे, बाई लेयर, ब्लॉक, कंटिन्यूअस लाइन। अब देखो और बहुत सारे लाइन चाहिए तो यहाँ पे लोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, लोड पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा लाइन का टाइप आ चुका है। यहाँ से आप लोग हर हर लाइन का टाइप ले सकते हो। यहाँ से डॉटेड लाइन लेना है तो यहाँ से डॉटेड लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ये डबल डैश स्पेस लाइन लेना है तो वो ले सकते हो, डैश डॉट लाइन लेना है ये ले सकते हो। मतलब जितने भी देख सकते हो ना यहाँ पे कितने सारे लाइन के टाइप है, बहुत सारे लाइन के टाइप है। तो ये सारे लाइन जो है आप लोग यूज कर सकते हो। ये सारे लाइन का यूज जो है ऑटो कैड में होता है, चाहे वो आप सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हो, सारे का यूज जो है आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा लाइन टाइप हो गया। फिर थर्ड जो कमांड आता है हमारा, थर्ड कमांड पे आते हैं। इसका इसका शॉर्टकट भी LT हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है हमारा थर्ड कमांड आता है, एक मिनट, हाँ, लाइन वेट। अब थर्ड कमांड है लाइन वेट और इसका शॉर्टकट की है LW, ठीक है। लाइन वेट और इसका शॉर्टकट की है LW। अब लाइन वेट का मतलब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है, लिखने से ही पता चल रहा है कि लाइन का वेट यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। कल मैंने आप लोग बताया कि लाइन का जो है आप लोग वेट का मतलब कि उसका चौड़ाई और जो है आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। लाइन कितना मोटा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना हाइट होगा, वो सारा यहाँ से मेंशन कर सकते हो। तो ये हो गया लाइन वेट का। लाइन वेट का मैंने कल बता भी दिया था तो इस पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर तीसरा आता है मैच प्रॉपर्टी। इसके बारे में मैं कल आपको बताना भूल गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें था, मैं उस समय देखा नहीं था, मैं आगे बढ़ गया था। तो मुझे बाद में पता चला कि आप लोगों को मैच प्रॉपर्टी के बारे में नहीं। चलिए अभी मैं आप लोगों को मैच प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। मैच प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे देख सकते हो कि मैच प्रॉपर्टी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको किसी को मैच कराना है। मतलब बाई दी वे कोई कोई सामान अगर हमारा वहां पे रेड कलर का है तो आप जो है वहां से अब डियर अपना माइक ऑफ कीजिए, आप बार बार बाहर से अंदर आ रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। फिर अगर आप बार बार ऐसे कीजिएगा तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है माइक को बंद कीजिए, अगर कोई इशू है तो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बार बार, आपका नेटवर्क आई थिंक इशू हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने एंड से थोड़ा इसको ठीक कीजिए, बाकी का क्लास मत खराब कीजिए आप, ठीक है। आपके कारण क्लास खराब हो रही है। सर सारे को लॉक कर दिया गया है, अब कोई आगे भी नहीं बोल पाएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ये ये बच्चा कुछ मैसेज कर रहा है, इसका मैसेज क्या, देख लीजिएगा सर। मैच प्रॉपर्टी, मैच प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि
इसका कमांड का नाम हुआ मैच प्रॉपर्टी और इसका शॉर्टकट की हो गया MA। ठीक है, तो मैच प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि आपको बाय द वे रूम का कलर अगर ये आपको रूम का कलर जो कलर रखना हो, रेड रखना हो, व्हाइट रखना हो, चाहे ब्लू रखना हो, तो बाय द वे मन है कि दूसरे रूम का भी कलर वही होना चाहिए। तो फिर उससे क्या करेंगे, उस कलर उस रूम के कलर से दूसरे रूम के कलर को मैच कराने का जो प्रॉपर्टी होता है, इसी को हम लोग मैच प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसका यूज मैं आप लोगों को अभी करके बताता हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ऑटो कैड पे फिर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ऑटो कैड पे मैं गया और यहाँ से MA टाइप करेंगे। पहले MA टाइप करेंगे, मैच प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अभी पहले एक ड्राइंग पहले हम लोग को चाहिए। इसके लिए पहले लाइन कमांड लिया मैंने, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा एक और अब देखो यहाँ पे हुआ ना। अब भाई देखिए, मैं इसमें कोई देखो जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, हुआ ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से कलर बाई के लिए रेड ले लिया। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि अब फिर से हमको ये नहीं करना पड़े कि फिर इस पे जाएं, इसको सेलेक्ट किए, 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 इसको सेलेक्ट करेंगे तब जाके फिर यहाँ से रेड कलर करेंगे। अब इसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? अब एक शॉर्टकट की आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैच प्रॉपर्टी आया है, तो MA यहाँ से टाइप करेंगे कीबोर्ड से और इसको इंटर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हमको जिस भी कलर पे चढ़ाना है उसको पहले इस पे सेलेक्ट करेंगे और जब इसको ले जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे इस वाले लाइन पे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे देख सकते हो कि एक बॉक्स के ऊपर जो है पेंट का निशान आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे कि इस पे जैसे ही ले जाएंगे तो देखो उसका जो कलर है इस पे आ गया ऑलरेडी, उसका जो कलर है इस पे आ गया, उसका जो कलर है इस पे आ गया, उसका जो कलर है इस पे आ गया। तो ये होता है मैच प्रॉपर्टी का फंक्शन। ठीक है, मैच प्रॉपर्टी में क्या हुआ, देखो सबका जो है कलर जो है सेम हो गया, तो हम दूसरे कलर लेकर दूसरे से मैच करा सके, यही है मेरा मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी का यही काम होता है। ये जब इसका यूज जो है ना, ज्यादातर हम लोग 3D में करते हैं। जब हम लोग वाल वाल खड़ा करते हैं वहां पे जब 3D डिजाइन बनाते हैं, 3D डिजाइन में क्या होता है, इंटीरियर आपका 3D डिजाइन में बहुत बढ़िया बनना चाहिए। ठीक है, इंटीरियर में क्या क्या बनता है, इंटीरियर में जो है आप जो है घर के अंदर क्या करते हो, दीवार बनाते हो, बेडरूम बनाते हो, किचन बनाते हो, बाथरूम बनाते हो। किचन में जो है गैस वैस रखते हो, वो सारा जो है हम लोग ऑटो कैड पे बना सकते हैं। ठीक है, बेडरूम का जो है बेड बेड बना सकते हो, टीवी बना सकते हो, ये सारा चीज जो है इंटीरियर में बना के आप इस पे शो कर सकते हो। ठीक है, और मैकेनिकल वाले आप लोग जो है किसी भी मशीन का जो है डिजाइन बनाओगे, बड़े बड़े मशीन का डिजाइन बनाओगे, तो इंटरनली उसका भी जो है आप मैथ प्रॉपर्टी से आप उसका भी यूज कर सकते हो। ऑटोमोबाइल वाले आपका भी जो गाड़ी वाड़ी का जो डिजाइन बनाओगे, उसमें आपका इंटीरियर में क्या होता है, आप उसमें जो है गाड़ी के अंदर अपना साउंड बॉक्स ये सब जो अभी जो गाड़ी में लगा हुआ आता है, आप उसको भी डिजाइन कर सकते हो। तो ये होता है मैथ प्रॉपर्टी का मतलब। ठीक है, और ये सब 3D में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। 2D में जो है हम लोग क्या बनाते हैं, 2D में हम लोग प्लान व्यू बनाते हैं, प्लान व्यू, सेक्शन व्यू, एलिवेशन व्यू बना सकते हैं। लेकिन 3D में हम लोग क्या करते हैं, 3D में A to Z उसका वीडियो बनता है, इंटीरियर से वीडियो बना के आप बाहर से गाड़ी को दिखाते हो। जस्ट लाइक रील्स देखते हो ना, रील्स रील्स में क्या करता है कि पहले जो है बाहर से आपको हर चीज दिखा दिया जाता है, फिर जो है उसके अंदर आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी होता है, इंटीरियर में भी करते हैं। इंटीरियर में भी क्या करते हैं हम लोग कि जैसे बाहर से हम लोग पहले घर को दिखा दिए, फिर अंदर में जो है दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से कि ये मेरा रूम हो गया, बेडरूम हो गया, ये मेरा किचन हो गया, बाथरूम हो गया, उसमें टीवी भी लगा हुआ है। और ऐसा जो है एक खाली जमीन पे आप जो है इंटीरियर बना के आप अपने कस्टमर को खुश कर सकते हो कि सर ये आपका जो है घर बनने के बाद जो है ऐसा आपका लुक होने वाला है। उससे 3D डिजाइन का पैसा भी मिलता है आप लोगों को बहुत ज्यादा। एक एक 3D डिजाइन का जो है पैसा लाखों में जाता है। तो उसमें क्योंकि उसमें मेहनत भी आपका बहुत सारा होता है, इसीलिए ऐसे 3D डिजाइन जो है थोड़ा सा महंगा होता है। 2D डिजाइन तो आजकल सभी लोग कराते हैं, जो लोग भी घर बनाते हैं या मशीन का डिजाइन कराते हैं, तो वो सारे लोग जो है क्या करते हैं, वो लोग तो आजकल तो घर बनाने में कॉमन हो गया कि सभी लोग जो है नक्शा जरूर बनवाते हैं। और इंजीनियर्स का डिमांड जो है इसी पे बढ़ भी गया है। ऑटो कैड आने से जो है सभी लोग जो है क्या करते हैं, आज के डेट में जो है अपना घर का नक्शा बना रहे हैं और उसके हिसाब से जो है अपना घर को तैयार कर रहे हैं, वास्तु के हिसाब से घर बनवाते हैं। क्योंकि आजकल जो है हर चीज जो है अपने हिंदू धर्म में हो गए, हिंदू धर्म में खासकर जो है वास्तु को ज्यादा माना जाता है, तो उसके हिसाब से जो है ये सब किया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया मैच प्रॉपर्टी का मतलब। अब नेक्स्ट जो है हम लोग अगले कमांड पे बढ़ते हैं, तो अगले कमांड पे आते हैं, तो फिर जो है अगला कमांड हमारा यहाँ पे जो आता है फिलेट या चैम्फर। चैम्फर, ठीक है, फिलेट या चैम्फर दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ज्यादातर फिलेट ही कहते हैं। फिलेट में क्या करता है, इसको मैंने कल भी आपको बताया था। फिलेट का मैंने यूज करना आप लोगों को बोला था कि जो भी एजेज होते हैं, एजेज को राउंड करने में जो हमारा यूज होता है फिलेट का यूज होता है, ठीक है। तो एजेज को हम लोग राउंड कर सके उसलिए हम लोग फिलेट का यूज करते हैं। इसका कमांड होता है फिलेट और शॉर्टकट की होता है एफ, ठीक है। तो आप लोगों को नोट कर लेना अपने नोटबुक में, कमांड फिलेट और शॉर्टकट की एफ, ठीक है। अब हम लोग फिलेट पे आ जाते हैं, फिर अपने चले जाते हैं ऑटो कैड की स्क्रीन पे। अब जैसा यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिलेट में आया मैं। अब बाई द वे देखो इसी ड्राइंग का हम लोग फिलेट करेंगे, ठीक है। अब इस ड्राइंग का फिलेट करने के लिए पहले तो इसको ज्वाइन करना होगा, इस पे नहीं होगा, ये लाइन कमांड हमने यूज किया इसलिए इस पे नहीं होगा। हम रेक्टेंगल बनाते हैं एक, यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने ले लिया, ठीक है, ये रेक्टेंगल ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड का एफ टाइप करेंगे, एफ टाइप करेंगे, यहाँ पे देखो फिलेट आ गया। फिलेट लेने के लिए इंटर या स्पेस का यूज करेंगे। अब जैसे ही स्पेस यहाँ पे इंटर या स्पेस का यूज किया, इस पे स्पेस सिलेक्ट करना है और इस पे सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे अभी जो है इस पे लेगा क्या, क्या लिख रहा है, सिलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ शिफ्ट सेलेक्ट अप्लाई फॉर, अच्छा ओ समझ गया समझ गया समझ गया, फिल्टर क्या हो रहा है देख लीजिएगा। अच्छा इसका मैं यूज करके बताता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, आई थिंक कुछ इशू हो गया इसमें। फिलेट लेना चाहिए था, कल भी नहीं ले रहा पा रहा था। अच्छा इसका मैं देखता हूँ। तो फिलेट का यूज जो है आप लोग जनरली इसमें समझ जाओ कि जो एजेज होते हैं इसको हम लोग राउंड करने के लिए फिलेट का यूज करते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको बताता हूँ थोड़ी देर में इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा यहाँ पे कैम्फर आता है, ठीक है। फिलेट कैम्फर, कैम्फर भी सेम है, इसमें भी हम लोग यही चीज करते हैं, ठीक है। कैम्फर में क्या करते हैं, कैम्फर कमांड का नाम हो गया कैम्फर, उसका शॉर्टकट की होगा CHA कैम्फर, ठीक है। कैम्फर कमांड का नाम कैम्फर और शॉर्टकट की CHA, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका एक और पेज होगा आई थिंक, देखो यहाँ पे कैम्फर का क्या काम है। कैम्फर में जो है जो लाइन हम लोग एजेज को हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे जो गोल कर रहे थे, कैम्फर में क्या होता है कि इसको हम लोग जो है लाइन में ही रखते हैं, मतलब क्रॉस लाइन में हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो है ये जो है आपका ये इस तरह से लाइन हम लोग को यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह से लाइन आ गया। अब देखो फिलेट में भी है, फिलेट को हम लोग जब लेते हैं तो फिलेट में तीन ऑप्शन आता है, एक फिलेट ये, एक कैम्फर और बेंड कर्व्स, ठीक है। ये तीनों इसमें ऑप्शन आता है, आप यहाँ से ले सकते हो। मैं आपको कीबोर्ड पे भी दिखा देता हूँ, इससे आप लोग कंफर्म हो जाओ। फिलेट देखो यहाँ पे फिलेट ऊपर में देख पा रहे हो ना, यहाँ पे मैं इस पे दिखा देता हूँ। यहाँ देखो फिलेटर नहीं लिखा हुआ, तो फिलेट में यही होता है, ठीक है। फिलेट यहाँ से लोगे, फिलेट देखो इसके अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं ना, फिलेट कैम्फर और ब्लेंड कर, वहां पे फिगर में भी मैंने दिखाया था। तो यहाँ से भी आप लोग फिलेट को ले सकते हो, ठीक है। फिलेट से यहाँ से भी ले सकते हो, कैम्फर यहाँ पे ले। अब कैम्फर को भी चेक करते हैं कैम्फर ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम हो क्या रहा है इसमें, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, सेकेंड लाइन और शिफ्ट इंटर पॉलीलाइन
फर्स्ट लाइन सिलेक्ट सेकंड लाइन और शिफ्ट सेलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर। सेकंड लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा मैं इसमें देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को हो रहा है इसमें। इसका मैं देखता हूँ, अगर इसको अगर आज नहीं बता पाऊंगा तो कल इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा। उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, कौन सा फिगर में ले रहे हैं ये जो है ना, कुछ ऐसा लग रहा है कि दूसरे फिगर में हम लोग लेते हैं, और कौन सा फिगर में ले रहे हैं ये मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं आ रहा है। इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ, थोड़ी देर वेट करो। नेक्स्ट कमांड पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कमांड है हमारा यहाँ पे अभी जो आया है यहाँ पे, नेक्स्ट कमांड है आर्क। अब जो है हमारा आर्क कमांड आ गया, ठीक है। कमांड का नाम होगा आर्क और इसका शॉर्टकट की होगा ए। कमांड का नाम आर्क और शॉर्टकट की है। आर्क को मैंने कल भी आपको बनाना सिखाया था कि हम लोग जो है सर्कल का आर्क बना सकते हैं, ठीक है। आर्क बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। डायमीटर चाहिए, रेडियस चाहिए, आप किसी से भी आर्क को तैयार कर सकते हो। आर्क बनाने के लिए क्या करते हैं, फिर हम लोग ऑटो कैड के स्क्रीन पे जाते हैं। यहाँ से आर्क, आर्क के लिए ए आर हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, ए आर यहाँ पे टाइप करेंगे। सॉरी, ए था ना, हाँ ए से आर, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ से हम लोगों को अगर रेडियस रेडियस या डायमीटर लेंगे तो इससे भी हम लोग का आर्क तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको इतना ही में ये चाहिए तो इसका जो है आप लोग यहाँ पे देखो आर्क हो रहा है ना इस तरह से। तो आर्क को इस तरह से हम लोग जो है ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ से आर्क, आर्क को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो कमांड आते हैं हमारा, कल से जो है आप लोग का ड्राइंग शुरू होगा। मैंने तो सोचा था कि आज ही से आप लोगों का ड्राइंग जो है स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आप लोग कमांड सिखाना बहुत ही जरूरी था। जब तक कमांड आप लोगों को नहीं आएगा तब तक आप लोग ड्राइंग नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो है आपका सारा कमांड मैं लिखवा दूंगा और उसको जो है हम लोग ड्राइंग पे कल अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ से देख सकते हो ये क्या आ गया, छूट गया क्या, हाँ आर्क, आर्क आ गया। हाँ ये देखो आर्क का कहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखो रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के ऊपर में आर्क जो है यहाँ से यूज कर सकते हो। इसका यूज कब करते हैं, बाय द वे किसी को जो है अपना बरांडा देखते होगे कभी, किसी घर का डिजाइन करते होगे तो जो ये स्लैब जो आप लोगों का ढलाता है, छत वाला जो स्लैब होता है वो जब ढलाता है तो उसको जो डिजाइन आप लोग आगे से दे सकते हो। कोई डिजाइन देता है ना आर्क शेप में देता है, कोई जो है गोला गोला करके देता है, तो उस तरह से डिजाइन जो है आप लोग यहाँ ऑटो कैड में भी दे सकते हो। इसलिए आर्क का यूज जो है हम लोग बहुत सारे यूज में करते हैं, मशीन में भी करते हैं। वो ये आपका क्या कहते हैं, गाड़ी के व्हीकल में भी यूज कर सकते हैं, तो वो होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कमांड आता है मेरा इलिप्स आता है, ठीक है। इलिप्स कमांड का नाम है इलिप्स और इसका शॉर्टकट की होगा ईएल। इलिप्स, इलिप्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे आप लोग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है आप लोगों ने अच्छे से इसका फिगर भी बनाया होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इलिप्स कैसा बनता है, किस टाइप का शेप होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आप लोग को इलिप्स बना के आप दिखाता हूँ मैं। फिर इलिप्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑटो कैड में आ जाएंगे। फिर तो मैं इसको थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ इधर, और इलिप्स लेने के लिए ईएल टाइप करेंगे। यल से इलिप्स आ गया। आप लोगों को क्या करना है कि अपने ये कमांड लेने के लिए अपने कीबोर्ड का जो शॉर्टकट की लिखाया गया उस शॉर्टकट की को अप्लाई करना है, और फिर इंटर या स्पेस का यूज कीजिएगा तो उस वाले सॉफ्ट ये उस वाले कमांड में आप जो है इंटर कर पाइएगा। अब इसमें जो है जैसे इंटर किया देखो यहाँ पे अब बोल रहा है कि स्पेसिफाई एक्सिस इन पॉइंट ले सकते हैं। अब इन पॉइंट लेना है, एक इन पॉइंट लेंगे दूसरा इन पॉइंट लेंगे। अब इन पॉइंट लिया हमने, अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे इलिप्स, इलिप्स बन गया। यहाँ पे इलिप्स ऐसा ही होता है ना, तो इस तरह से हम लोग इलिप्स को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इलिप्स को डिजाइन करने के लिए हम लोग इसी इसी टाइप का यूज करते हैं। और इलिप्स का क्वेश्चन जो है आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा इलिप्स। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं, एक मिनट पानी पी लेते हैं। स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिएगा वीडियो साउंड सब क्लियर जा रहा है, और कोई भी इशू है तो आप इसके बीच में पूछ सकते हैं मेरे से। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट कंफर्म कीजिए, साउंड वीडियो सब क्लियर जा रहा है।
किसी को नींद नहीं आ रही है ना? ऑल क्लियर सर। ओके ओके। किस किसी को नींद तो नहीं आ रही है ना? स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स एक म्यूट ओपन करके बोल सकते हैं कुछ? साउंड वीडियो सब क्लियर है ना? और ये कोई इशू? आप लोग नोट कर रहे हो ना? आप लोग नोट कर रहे हो ना अपने नोटबुक में? अच्छा। अच्छा, वो आप लोगों को तो म्यूट किया गया है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। आप लोग लाइन पे रहो, ठीक है ठीक है। ओके। आ रही है सर, आ रही है सर। ओके ओके सर, ओके ओके। एलिप्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, एलिप्स को कैसे डिजाइन करते हैं उसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। फिलेट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, थोड़ी देर आप लोग वेट कीजिए, फिलेट के बारे में मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें फिगर का इशू हो रहा है, क्योंकि इतने सारे कमांड है ना, आप कोई भी कमांड कभी कभी थोड़ा सा भूल जाते हो, तो यही मेरे साथ भी हो रहा है। फिलेट में कौन सा फिगर में कहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो है ना, दो दो लाइन बोला जा रहा है, उस दोनों लाइन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो नहीं हो रहा है। उसमें थोड़ा इशू आ रहा है, मैं उसको देखता हूँ, तो मैं आपको आगे बताऊंगा उसका। फिलेट का ऐसे ज्यादा यूज भी नहीं है, तो इसका आपको टेंशन भी नहीं लेना है। जिसका यूज है मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट है वो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, ये जो है आर्क कैसे बनाया जाता है, ये सब देख सकते हो। इलिप्टिकल आर बना सकते हो, फिर जो है पोलर आर बना सकते हो, ये सब जो है आप बना सकते हो। ओके ओके ओके। फिर जो है पॉलीलाइन। अब जो है नेक्स्ट कमांड हमारा आता है पॉलीलाइन, ठीक है। इसका कमांड का नाम है पॉलीलाइन, और इसका शॉर्टकट की होता है पीएल, ठीक है। पॉलीलाइन से क्या करते हैं कि आप लोग पॉलीलाइन का यूज जो है, अब मैं आप लोग को करके बताता हूँ। से पीएल पॉलीलाइन, पॉलीलाइन जो है जस्ट एक लाइन है, जैसे लाइन था ना हमारा, उसी तरह पॉलीलाइन भी एक लाइन है। लेकिन इस केस में क्या होगा ना, कि पॉलीलाइन से हम लोग जो है ना, हर जो है ये आपका घर का जो कॉलम होता है, कॉलम के बारे में जानते हो ना? कॉलम, कितने लोग कॉलम के बारे में जानते हैं इसमें? सारे ब्रांच तो, सारे ब्रांच आप लोग अच्छे से जानते हो, सभी लोग ने देखा भी होगा कॉलम। कॉलम किसको कहते हैं, आप लोगों को किसी को पता है? सर एक बार म्यूट ओपन कर दीजिएगा इन लोगों का। रोमी सर, एक बार इन लोगों का म्यूट ओपन कर दीजिएगा। ओके ओके, मैं देखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये कॉलम के बारे में जिनको पता है वो बता सकते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। आपके घर में कॉलम लगा हुआ रहता है, आपको पता है कि कॉलम क्या क्या होता है? कोई भी ब्रांच के बच्चे बता सकते हैं। जो वर्टिकली वो संरचना होता है वर्टिकली वही लाइन। कॉलम। वो तो आप सर डिफिनेशन बता रहे हो ना, कॉलम कॉलम कहते पिलर किसे सर। किस? ओ या, दिस इज करेक्ट। किसने बताया? सर आप आकाश। अपना नाम। ओके ओके आकाश, वेरी गुड, आपने अच्छे बताए। आपका जो घर का पिलर होता है ना, वही आपका कॉलम होता है, ठीक है। उसको हम लोग टेक्निकल में हम लोग उसको पिलर, मतलब पिलर को ही हम लोग कॉलम कहते हैं जिसका, ठीक है। ये कॉलम होता है आपका फाउंडेशन से आता है। फाउंडेशन मतलब क्या होता है? जो सब बेस के अंदर जो रहता है, मिट्टी के अंदर जो आपका रहता है। आप लोगों को पता है ना कि घर का दो पार्ट होता है, एक सब बेस होता है, एक सुपर स्ट्रक्चर और सब बेस। तो सब बेस वाला नीचे होता है, सुपर स्ट्रक्चर आपका जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब फाउंडेशन आपको नीचे नहीं दिख रहा तो वो सब बेस हो गया, और ऊपर जो दिख रहा है वो सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये होता है। तो आपका पिलर जो है वो आपका जो है ये कॉलम होता है, ठीक है। सर एक तो आप डाउट लोग, था। हाँ जी बोलिए। सर जैसे हम लोग आर्क और एलिप्स वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं उस पे, तो उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कैसे सर हम डिसाइड करेंगे, कितना होगा, कंट्रोल कैसे करेंगे उसको? जैसे आप जो एलिप्स एलिप्स लिए ना, एलिप्स क्या बोल रहे हैं, एलिप्स और आर्क दोनों लिए हैं आप? नहीं, हाँ सर, दोनों में से कोई भी, तो उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे स्टार्ट, कि कितना होगा मतलब उसका? देखिए डियर, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे इलिप्स ले रहे हो ना, जैसे यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ से इलिप्स ले रहे हो, तो इलिप्स में क्या है कि आप यहाँ पे जो है अपना 10 फीट, मतलब जितना आपको इलिप्स तैयार करना है उसके लिए यहाँ पे आप अपना जो है मेजरमेंट यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अपना वैल्यू डालोगे इसमें, ये आपका जो है
एंड, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट जितना लेना चाह रहे हो यहाँ से ले सकते हो, और वो जो है आपका यहाँ पे इलिप्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू कैसे लेते हैं, वो आगे बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है सर। और कोई डाउट? नहीं सर। ओके, इसी तरह आप लोग भी डाउट पूछा करो, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है आप लोग डाउट पूछा करो। ठीक है, ड्राइंग जब करना शुरू करेंगे उसमें आप लोग को हर चीज क्लियर हो जाएगा। आज जो है हम लोग कमांड के बारे में सीख रहे हैं कि कमांड कौन कौन कमांड ऑटोकैड का होता है जिसको हम लोग यूज करके ड्राइंग को तैयार करते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी भी जो है बेसिक है। ये तीनों मतलब आप लोग जितने भी ब्रांच के यहाँ पे बच्चे अवेलेबल हो, आप सभी लोगों को ये कॉमन है, सभी लोगों को यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। आर्क में भी वही रूल होगा कि आपका इंड और एक इंड पॉइंट और दूसरा इंड पॉइंट लेंगे, उससे हम लोग आर्क को ड्रॉ करेंगे। अब उसमें वैल्यू कैसे बैठाते हैं उसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा देर वेट कीजिए आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ। ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो कमांड आता है हमारा, अब कौन सा कमांड था? पॉलीलाइन हो गया। पॉलीलाइन के बारे में मैंने बता दिया कि ये जो है ना, ये हाँ पॉलीलाइन के बारे में बता रहा था आप लोगों को। पॉलीलाइन में क्या होता है कि जैसे कॉलम होता है, कॉलम से कॉलम को वहां पे पॉलीलाइन से शो करने के लिए जो है हम लोग पॉलीलाइन का यूज करते हैं। कॉलम टू कॉलम, बीम टू बीम हो गया, वो सारे चीज को शो करने के लिए हम लोग जो है पॉलीलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका रियरली हम लोग यूज करते नहीं है, लेकिन मतलब कि यूज होता है, इसके बारे में आप लोग को जानना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कमांड आता है हमारा, ये देखो पॉलीलाइन हुआ ना, यहाँ से पॉलीलाइन देखो, यहाँ पे ऑलरेडी पॉलीलाइन। पॉलीलाइन अभी जो है ऑर्थो ऑन था इसलिए वो स्ट्रेट आ रहा था। ऑर्थो जब ऑफ रहेगा तो मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, एक मिनट। ऑर्थो का मैंने कल मतलब भी बताया था कि ऑर्थो का यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, ऑर्थो का शॉर्टकट की होता है F8, और आगे मैं सबका बताऊंगा F1 से लेके F12 तक। ये जो बटन होते हैं आपके कीबोर्ड पे, इसका क्या यूज है और क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को वेट करना है। ठीक है, अभी जो है तत्काल में मैंने जो है ऊपर ऊपर बताया आपको, F8 से जो है ऑर्थो ऑन करते हैं। ऑर्थो का मतलब होता है कि लाइन जो है हमारा, जैसे यहाँ पे लाइन कमांड हम ले रहे हैं, तो इससे क्या अभी सीधा आ रहा है। अब F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो लाइन जो है देखो, ये 360 रोटेट हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना, तो आप किसी भी वहीं पे भी इसको ले जाके इसको क्लिक करके इसको जो ड्रॉ कर सकते हो, देख रहे हो ना। तो ये होता है ऑर्थो का मतलब। ठीक है, अब पॉलीलाइन में भी देखो, PL यहाँ पे टाइप करेंगे। अब पॉलीलाइन में भी देखो, पॉलीलाइन का हो रहा है ना, यहाँ से देखो इसी तरह। पॉलीलाइन में भी सेम, तो लाइन और पॉलीलाइन दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये ड्राइंग करेंगे वो लाइन लेके ही कहेंगे, पॉलीलाइन का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पॉलीलाइन एडिट सेम हो गया। पॉलीलाइन को अगर एडिट करना है तो पी, इसका इसका कमांड हो गया पॉलीलाइन एडिट, और इसका शॉर्टकट की हो गया P। तो उससे हम लोग पॉलीलाइन को एडिट कर सकते हैं। इसमें हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब क्या जानना, उसको एडिट करने के लिए इसका काम करते हैं। अब आता है हमारा रे कमांड। कमांड हो गया रे, और इसका शॉर्टकट की भी हो गया RAY, रे। अब रे का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को ऑटो कैड पे बताता हूँ। देखो, ये बहुत सारा फिगर हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो, सॉरी, RAY था ना, रे कमांड। देखो, रे का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, 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 देखो, हो रहा है ना। रे मतलब कि आप किसी भी लाइन से एक रे, मतलब कि जस्ट लाइक सनलाइट का जो रे होता है, क्या होता है उसका, सूर्य का जो रोशनी होता है वो क्या होता है, सीधा आता है। उसी तरह आप रे कमांड से भी जो है ना रे दे सकते हो, मतलब कि एक लाइन दे सकते हो, जो कि ये इनफाइनाइट लाइन होगा। ठीक है, इसको जो है आप छोटा करोगे बहुत लंबा तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, देख रहे हो ना, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसका यही यूज होता है कि रे कमांड का यूज होता है यही। आगे एक और कमांड आएगा, वो आपका क्या नाम है उसका, मैं बताता हूँ। उसका भी कमांड जो है सेम है। उसमें भी जो है, ये जैसे आपका रे कमांड सिंगल में आ रहा है, उसमें क्या होगा कि दोनों दोनों तरफ आएगा, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, तो वो भी दोनों सेम है। मतलब कि सेम नहीं कर सकते हैं, रे कमांड मतलब रे दे रहा है, और वो जो है वो दोनों तरफ देता है वर्टिकली जो है। और उसका नाम क्या मैं भूल रहा हूँ, आगे इसमें है मेंशन, मैंने इसमें किया है, मैं आपको आगे बताता हूँ, थोड़ा देर वेट करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसका ये लिख लिया आप लोगों ने। कमांड हो गया रे, और इसका शॉर्टकट की हो गया RAY, ठीक है। ये सारे का यूज जो है आगे होता है, ये सब का तो जनरली यूज नहीं होता है। बस हाँ, जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये शॉर्टकट की मतलब कमांड जो है ऑटो कैड में होता है, और इसका यूज जो है कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं, जो क्रिटिकल बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो है ये लोग का यूज करते हैं हम लोग जैसे, ठीक है। तो ये हो गया। अरे जा, इस पे क्लिक हो गया मेरे को। ये हो गया रे, देखो रे से हुआ ना। रे से हम कहीं पे भी पास करा रहे हैं। ये हो गया, देखो यहाँ से इस वाले लाइन से हमको रे अगर पास कराना है तो इस वाले लाइन से रे पास करा सकते हैं यहाँ से। आई थिंक हमको लगता है ना कि ये ग्लास में यूज होता है ज्यादातर, क्योंकि रे का मैंने भी यूज नहीं किया ज्यादातर। तो रे का मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन इसको ग्लास में ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। ग्लास जो होता है ना आपका, ग्लास से रे पास कराने के लिए होता है, तो ये जो है ना उस चीज में होता है। आई थिंक जो ग्लास का प्रोजेक्ट होता है, बहुत सारे मॉल वॉल जो बनते हैं ना, मॉल वॉल हॉस्पिटल देखते होगे, ग्लास वाला जो हॉस्पिटल से बना रहता है, बाहर से ग्लास का डिजाइन लगा रहता है, उसमें यूज होता है आई थिंक जनरली, मुझे जहाँ तक लग रहा है। फिर जो है नेक्स्ट जो कमांड आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। अरे देखो आ गया, कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। देखो सेम यही है, ये कमांड में क्या होता है, एक तरफ आपका लाइन जा रहा था, कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होगा कि आपका दोनों तरफ लाइन जाएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन का क्या यूज होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज हम लोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कहाँ पे करेंगे, जब जब वॉल होगा ना, एक वॉल का मतलब कि जो ये आपका क्या कहते हैं कॉलम होगा, एक एक वॉल का जो कॉलम होगा दूसरे वॉल के कॉलम से उसको जो है कंस्ट्रक्शन लाइन को पास कराते हैं, ताकि हम लोगों को जो है कंस्ट्रक्शन करने के समय पता चलता है कि हाँ इसके बीच में इतना गैपिंग है, इसके बीच में इतना गैपिंग है। फिर एंगल भी इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि एंगल कितना देते हैं, वो सारा चीज मैं आपको अभी ऑटो कैड में करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जैसे ये हो गया, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन, इसका शॉर्टकट की है एक्सेल, एक्स। देखो यहाँ पे हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन लाइन का। देखो यहाँ पे अभी देखो भाई, चारों तरफ 360 रोटेट हो रहा है, 360 आप इस पे कर सकते हो। देखो यहाँ पे हुआ, 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 हुआ। देखो हो रहा है ना, ये हो गया आपका 360, आप जो है कंस्ट्रक्शन लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया, हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन लाइन। देखो यहाँ पे, अब हमको मान लो हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो H इस पे टाइप करेंगे तो हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। देखो यहाँ पे, तो 1 मिनट आ गया। देखो यहाँ पे, देखो जा रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जा रहा है ना, यही होता है। तो ये जो है हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन का इसी में यूज करते हैं। देखो ये भी इनफाइनाइट होता है, इसका कोई अंत नहीं है, जहां तक इसको जूम करोगे वहां तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, देख रहे हो ना, यही होता है इसलिए। ये सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का जो है जनरली हमारा यही यूज होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन को मैंने आपको बता दिया कि कॉलम टू कॉलम जो है हम लोग मेजर करने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करते हैं। वॉल टू वॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा कमांड का नाम, हो गया कंस्ट्रक्शन लाइन, शॉर्टकट की हो गया एक्सेल, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट जो कमांड आता है SP लाइन। अब SP लाइन का क्या यूज है, तो SP लाइन भी जस्ट लाइक लाइन का ही एक टाइप है। इसके बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, SPL टाइप करेंगे, SPL टाइप किया मैंने। देखो यहाँ पर, अरे यार, कहाँ चला गया, ले क्यों नहीं रहा। स्टार्ट टेंजेंट, नेक्स्ट पॉइंट टेंजेंट, SPL। ये भी नहीं होगा, प्रॉब्लम क्या हो रहा है भैया, भैया।
देखो हो रहा है ना, देखो एसपी लाइन का। एसपी लाइन का यूज जो है ना, यही यही करने के लिए हम लोग करते हैं एसपी लाइन का। ठीक है, एसपी लाइन में आप जो है, जैसे कर्व जमीन होता है तो उसमें जो है एसपी लाइन से आप लोग शो कर सकते हो कि हाँ इतना दूर तक जो है हमारा जमीन है। फिर जो है इसमें आप क्या कहते हैं, मशीन में भी जो है, मशीन का जो डायमेंशन होता है कुछ उठ पटांग होता है डायमेंशन। कभी देखते हो किसी का थूथना बाहर निकला रहता है, किसी का मतलब उसमें गोड़ी जो होता है उसका थोड़ा बाहर निकला रहता है, तो उसमें भी हम लोग एसपी लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है, एसपी लाइन का यूज होता है। फिर आगे जो है नेक्स्ट, अभी जो है यूज करना हम लोग इसका सारा यूज जो है आगे धीरे धीरे ड्राइंग में करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को बस एक ही काम करना है, आपको नोटबुक में जो है कमांड लिखते जाना है, और इस कमांड का क्या यूज है उसके बारे में, इसका शॉर्टकट की जो है उसको लिख लेना है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि रेक्टेंगल आप जो है इजिली ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से जो है देखो इसका शॉर्टकट की होता है REC, और इसका कमांड का नाम है रेक्टेंगल। तो REC यहाँ पे देखो, यहाँ पे REC यहाँ पे टाइप करोगे, रेक्टेंगल आ गया, और यहाँ से जो है तुम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे है ना, रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये रेक्टेंगल यहाँ से कैसे और ड्रॉ, ओरिजिन ले लें, ओरिजिन से हम लोग लेंथ लेके उसको ड्रॉ करते हैं। अब हैच, हैच का मतलब तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि हैच में क्या करते हैं कि किसी भी चीज में कुछ भी चीज फिल करना है, जैसे बाई द वे हमारा पाइप जो होता है, पाइप पाइप देखे हो ना, पाइप पाइप में अगर जाली लगाना है तो हम हैच कमांड से जाली लगा सकते हैं। तो इसका यूज यहाँ पे है। मशीन वाले में आप लोग को क्या है कि बाई द वे कोई मशीन है, अगर उसमें से आपको जाली वाली कुछ लगाना है तो उसमें आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर जो है ये कार वाले आपके लिए क्या है, तो आप लोग शीशा, शीशा के लिए तो अलग होता है कमांड, शीशा के लिए सब फिगर आता है इसमें ऑलरेडी। उसका लाइब्रेरी होता है, ऑटोकैड का लाइब्रेरी होता है, उसको डाउनलोड कीजिएगा तो शीशा विशा का डिजाइन आ जाता है, फूल का डिजाइन आ जाता है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन सब आते हैं। वो सब तो एडवांस वर्जन है, वो सब बाद में आप लोग को बताऊंगा, जब टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, लेकिन वो सब अभी अभी पहले आप लोग को बेसिक सीखना है। ठीक है, तो हैच में क्या है कि जाली वाली जो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर जो है हमारा ये वॉल पे जो है कोई डिजाइन देना है, तो वो डिजाइन जो है हैच कमांड से हम लोग दे सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को एक और बात बता देता हूँ, यदि कोई कल स्टूडेंट जो एब्सेंट होंगे उनको आज पता चल जाएगा। जैसे हैच कमांड से एच एच जैसे ही प्रेस करेंगे हैच आ गया, इंटर या स्पेस लेंगे, इंटर या स्पेस लेंगे ना, इंटर या स्पेस लेंगे, देखो हैच कमांड में इंटर हो गया। अब बाय द वे इस रेक्टेंगल में हमको कुछ फिल करना है, तो इसमें से कोई भी डिजाइन हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अभी आपको 4 डिजाइन दिख रहा है ना। अब हम लोग को डिजाइन अगर ज्यादा चाहिए तो देखो इस पे, यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला एरो बटन, इस पे क्लिक करेंगे ना, ये वाला एरो बटन इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है आ जाएगा, देखो बहुत सारा डिजाइन आ जाएगा। देखो देखो यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन आ गया ना इसके अंदर। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से कोई सा भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे मार्बल का भी डिजाइन है, इसमें जो है ब्रिक, मतलब तुम अपना वॉल में ब्रिक अगर शो करना चाहते हो, जैसे होता है ना दीवार कैसा होता है, ब्रिक मेसनरी का होता है ना, ब्रिक का दीवार होता है, तो आप यहाँ पे ब्रिक भी लेके उसको डिजाइन को शो कर सकते हो। देखो मैं आपको ब्रिक लेकर बताता हूँ, ये तो अभी 2D में उतना नहीं दिखेगा अच्छे से, लेकिन 3D में आप लोग को दिखेगा। देखो ये शायद ब्रिक ले नहीं रहा है इसमें, ब्रिक नहीं ले रहा है, क्योंकि ये जो है ना प्लान व्यू है, प्लान व्यू में ब्रिक नहीं लेगा। कौन सा ले रहा है, जो ले रहा है ना उसको हम लोग देखते हैं करके। ये भी नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें नहीं लेने का कारण आप लोगों को पता चल गया ना कि प्लान व्यू है, इसलिए ये नहीं ले रहा है। ये सब 3D में आपका लेता है ज्यादातर आपका। ये चला गया ऊपर, जा भाई ऊपर जा, भाई भी ये ले रहा हूँ, एक ही ले रहा है, कल तो लिया था ना। जैसे सर्कल ले रहा हूँ या यार, ठीक है। H, smart gap between boundary object or boundary object outside display area.
कल बहुत आसानी से ले लिया था हैच। यही प्रॉब्लम होता है इसमें, कभी कभी जो है ना कमांड उठाता ही नहीं है। देखो उफ, देखते हैं, अगर ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको जब ड्राइंग करेंगे तो उसमें हम लोग का आ ही जाएगा। यहाँ पे कुछ इशू लग रहा है, बाउंड्री बाउंड्री का इशू लग रहा है, क्योंकि उस पर बार बार वही चीज लिख रहा है कि बाउंड्री जो है आपका क्लियर नहीं है। तो हम बाउंड्री को भी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें भी आई थिंक नहीं है। कोई कोई कमांड जो है ना, कभी कभी जो है ना आपका डिस्प्ले सेटिंग के कारण भी जो है कभी कभी कमांड नहीं लेता है, तो इसलिए बोला जाता है कि आप लोग जो है ये डिस्प्ले के साथ छेड़खानी मत करना। जैसा डिस्प्ले में आपको कमांड जो सेट है आपको उसी तरह रखना है। और जो कमांड अभी नहीं ले रहा है इसको आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आगे जब भी ड्राइंग करेंगे उसमें हम लोगों का कमांड वो ले लेगा, ठीक है। अभी आई थिंक कोई डिस्प्ले का इशू चल रहा है इसमें, इसलिए जो है कमांड उठा नहीं रहा है। उसको मैं आप लोगों को इशू में बता दूंगा आगे। ऐसे कल मैंने जो स्टूडेंट होंगे उसको मैंने हैच कमांड कल यूज करके मैंने दिखाया भी था कि हैच में क्या कर रहे थे, कि हम लोगों को अगर पाई वाई में जाली वाली देना था तो उसमें हम लोग यूज किए थे। तो आप कल वाली रिकॉर्डिंग अगर देख सकते हो तो रिकॉर्डिंग में भी देख लेना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो कमांड आता है हमारा, फिर देखो यहाँ पे ये हो गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, हैच हैच एडिट। अब देखो हैच एडिट कमांड का हो गया हैच एडिट, और उसका शॉर्टकट क्या हो गया एच, ठीक है। हैच एडिट का मतलब क्या समझ रहे हो, कि हैच आपने किया, अगर उसमें आपको कोई एडिट करना है तो फिर से उसको एडिट करने के लिए क्या करोगे, एच ई टाइप करोगे कीबोर्ड का, और उसको प्रेस करोगे, उसमें जो है एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, ठीक है। जैसे बाई द वे मैं एक बार और ट्राई करके देखता हूँ इसमें क्या इशू हो रहा है, तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा यार। एक इसके अंदर रेक्टेंगल बना के देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिया, हैच कमांड कहाँ है, ये भी था, यहाँ पे यहीं से ले लेता हूँ। हैच लिया, a close boundary cannot be determined. There might be gaps between the boundary objects. Boundary object might be outside of the display area. कुछ इशू लग रहा है इसमें, देखते हैं इसको बाद में, ठीक है। अभी हम लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा क्योंकि इसके फिर हमें पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हैच में मैंने आप लोगों को बता दिया कि से ये हैच में एडिट भी कर सकते हैं। हैच में एडिट करने के लिए एच ए यहाँ पे टाइप करेंगे, देखो यहाँ पे एच ए यहाँ पे मैंने टाइप किया। देखो हैच में फिर से हम लोग एंट्री कर गया। हैच कमांड को एडिट करने के लिए यहाँ से आप लोग अगर जो आपको चूज करना है इस पे क्लिक करेंगे, इसमें से आपको जो भी चीज लेना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसमें जैसे ही लेंगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर मैं ऑटो कैड को यहाँ से कट करके फिर से स्टार्ट करूँ तो आई थिंक आ जाएगा। तो क्या कहते हैं, लेकिन छोड़ो, अभी इसका यूज करके बता दूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यूज हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कमांड आता है बाउंड्री, और इसका शॉर्टकट क्या होता है BO। कमांड का नाम है बाउंड्री और शॉर्टकट की है BO, ठीक है। आप लोग को नोट कर लेना है, कमांड का नाम बाउंड्री और शॉर्टकट की BO, सॉरी। सर हाँ जी। सर इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी तो इसमें क्या मतलब जरूरी है कैपिटल ही लेना है या फिर स्मॉल? नहीं 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 डियर, आप इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल या स्मॉल लेने का। आप कोई भी बटन इसमें प्रेस करोगे ना तो सारा जो है आपका इसमें ले लेगा, चाहे वो स्मॉल है चाहे कैपिटल है, इसमें नहीं है आपका कैपिटल ही लेना या स्मॉल।
और जैसे ही आप टाइप करोगे ना वहां पे आई थिंक कैपिटल ही लेता है। देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लाइन ले रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे कैपिटल ही लेता है, स्मॉल तो ले ही नहीं रहा है ना यार। आपको फिर टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। नहीं तो सर और जैसे आप हैच कमांड ले रहे थे तो उसमें स्मॉल ले रहा था। हैच कमांड में स्मॉल ले रहा था, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दोनों ले रहा है, इसका मतलब आप देख रहे हैं ना। अब अगर मैं जैसे देखो यहाँ पे हैच ले रहा हूँ, हैच ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे अब फिर कैपिटल ले लिया। अब यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन भी नहीं है तो भी कैपिटल ले लिया, देखो कभी कभी। तो कभी देखो, ज्यादातर देखो अभी जैसे हैच लिया मैंने, अब देखो मैं जैसे ही हैच लिया, अब अब उस समय जब जैसे ही मैं लिया होगा ना तो आपको वहां पे स्मॉल दिखा होगा, और मैं जल्दी से यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। आपको डिस्प्ले में जो है ना थोड़ा देर बाद शो होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, तो आपको वहां पे थोड़ा डिस्प्ले में शो होता है थोड़ा देर बाद, इसलिए जो है को टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको कैपिटल और स्मॉल का कोई फंडा ही नहीं है, तो आप जो टाइप करोगे वो वहां पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। और कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके डियर, ओके। देखो आप लोग भी कुछ कुछ पूछते रहो, देखो आकाश पूछ रहे हैं, आप लोग को भी कोई इशू होता है तो आप लोग पूछते रहो, ठीक है। कोई भी कमांड समझ में नहीं आता है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हो। और जो कमांड अभी जैसे कि हैच इसमें यूज नहीं हो रहा है तो ये आगे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। कल वाले वीडियो में हैच का यूज करके मैंने दिखा दिया था। आज कुछ बाउंड्री बाउंड्री का इसमें इशू लग रहा है, तो वो जो है मैं ठीक कर लूंगा, तो उसको जब आगे ड्राइंग करेंगे तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को कमांड याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में भी पूछेगा, चाहे कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे भी आपसे पूछेगा कि इस कमांड का क्या यूज है। तो वो चीज आपको आना चाहिए वहां पे कि हाँ इसका यूज जो है ये चीज होता है, वो वहां पे नहीं देखने जाएगा कि आपको करने आता है कि नहीं आता है, वो नहीं आता है, ठीक है। बाद में तो वो आप अपने से भी कर लोगे, ठीक है। अगर भूल जाते हो तो उस समय गूगल गूगल कर भी देख सकते हो, गूगल कर लोगे तो उस समय उसको याद आ जाएगा, तो वो सब होता है। हाँ फिर हम लोग आगे आते हैं। हम लोग आ रहे थे बाउंड्री पर रहे थे ना, बाउंड्री पे थे। कमांड का नाम है बाउंड्री और इसका शॉर्टकट की है BO, बाउंड्री। बाउंड्री से आपको नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि हम लोग किसी भी प्लान का बाउंड्री डिसाइड करते हैं, इसमें कितना बाउंड्री होना चाहिए उस बाउंड्री में हम लोग जो है प्लान को ड्रॉ करते हैं। तो इसको हमको ऑटोकैड पे दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होगा, ठीक है। जब हम लोग प्लान बनाएंगे उस समय बाउंड्री बाउंड्री लेंगे, तब जाके उसको जो है करेंगे। ऐसे बाउंड्री हम लोग लेते नहीं है, बस ये कमांड दिया गया उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। हम लोग जब भी ड्राइंग बनाने जाएंगे पहले हम लोग यूनिट सेलेक्ट करते हैं। दूसरा जो अभी रफली बता रहा हूँ, ठीक है। जब कल आप लोगों को बताऊंगा तो उस समय जो है आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा एक एक स्टेप की। हाँ तो पहले तो कल टाइप्स होगा, टाइप्स के बाद जो है ड्राइंग बनाना कल आप लोगों को एक सिखाऊंगा, छोटा सा ड्राइंग रहेगा। वो आप लोग को स्टेप स्टेप बाय स्टेप, वो आई थिंक हो सकता है वो मैं आप लोग को होमवर्क में दूंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आपको करके लाना है। अगर नहीं होता है तो फिर परसों जो है हम लोग ड्राइंग का ही क्लास रखेंगे कि उस ड्राइंग को कैसे बनाया जाएगा। मैं आपको लाइव जो है इस यहाँ पे ऑटो कैड पे रह के बताऊंगा कि हाँ कैसे आप लोग को वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ के ड्राइंग को तैयार करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बाउंड्री हो गया हमारा समाप्त। अब हमारा आता है नेक्स्ट कमांड जो है रीजन कमांड। रीजन कमांड बाउंड्री कमांड ये सब सेम है, ठीक है। रीजन में भी हम लोग जो है एक रीजन पार्टिकुलर रीजन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उस रीजन कमांड में जो है हम लोग जो है एरिया को डिसाइड करते हैं। एरिया को डिसाइड करने के बाद उसमें जो है प्लान या एलिवेशन को तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट जो है एरिया स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट जो है एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड का मैंने कल भी यूज करना आप लोगों को बताया था, याद है आप लोगों को? जब मैं ट्रिम कमांड बता रहा था तो एक्सप्लोड भी बता रहा था, याद नहीं है? हाँ चलो। सर, एक्स्ट्रा लाइन को कट करने के लिए ट्रिम। हाँ एक्स्ट्रा लाइन नहीं, एक्सप्लोड में होता क्या है ना, नहीं एक्सप्लोड मैंने नहीं बताया था, सॉरी सॉरी, एक्सप्लोड नहीं बताया था। बताया था सर। एक्सटेंड लाइन बताया था मैंने, एक्सटेंड लाइन, एक्सटेंड बताया था। वो ट्रिम ट्रिम और एक्सटेंड दोनों एक दूसरे का जो है अपोजिट था, याद है ना आप लोग को? हाँ सर। एक्सप्लोड का बता देता हूँ, एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है, ये बताने वाला चीज है। देखो जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है ना, ये सिलेक्ट है ना, देखो जैसे ही सिलेक्ट है चारों लाइन इस पे सिलेक्ट हो रहा है ना, हो रहा है ना। अब हमको मान लो इसमें जो है हमको सिंगल लाइन सेलेक्ट करना है, इसको तोड़ना है, मतलब इसके ज्वाइंट्स को तोड़ना है, तो एक्सप्लोड कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। बस ये चीज ध्यान में रखना कि एक्सप्लोड कमांड का यूज करते हैं तोड़ने के लिए। अब देखो एक्सप्लोड कमांड के लिए एक्स जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे एक्सप्लोड आ गया, एंटर स्पेस का यूज करेंगे। अब जो है एक्सप्लोड आ चुका है, अब एक्सप्लोड ये हो चुका है, ठीक है।
एक्सप्लोड कैसे हुआ? क्योंकि हमने इस वाले जैसे ही इसको सिलेक्ट किया था तो ये चारों लाइन सिलेक्ट हो रहा था। अब देखो अब जो है सिंगल सिंगल लाइन सिलेक्ट हो रहा है, अब देख रहे हो ना एक्सप्लोड कमांड में। यही होता है एक्सप्लोड कमांड का मतलब। पहले था कि एक बार में चारों लाइन सिलेक्ट हो रहा था, एक्सप्लोड कमांड का यूज किया तो ये जो है लाइन टूट गया, मतलब इसका ज्वाइंट जो है टूट गया, अलग अलग हो गया। तो यही होता है एक्सप्लोड कमांड का यूज। इसका यूज जो है उसका यूज हमेशा ज्यादा यूज होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम घर का बाउंड्री बाउंड्री देंगे ना, तो उस समय जो है ये आपका जो है वॉल वॉल बनाने के लिए जो है ना उस समय यूज होता है, ठीक है, ज्यादातर। तो ये एक्सप्लोड कमांड है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई भी बच्चा को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो साउंड सब क्लियर जा रहा है ना सभी स्टूडेंट्स को? आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, कल वाला में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, आज आई थिंक नहीं हुआ। और नजर भी नहीं लगे ऐसा हो, क्योंकि क्लास उससे डिस्टर्ब होती है, ठीक है। और आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग। सर एक बार एक्सप्लोड कमांड को फिर से समझा दीजिए। ओके डियर, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे देखो रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ले लिया रेक्टेंगल। अब क्या कर रहे थे कि जैसे ही कर्सर को इस पे ले जा रहे थे, देखो कर्सर को ले जा रहे थे, इस पे चारों पे सिलेक्ट हो रहा है ना। अब इसको क्या करना है कि हम लोगों को जो है इसका ज्वाइंट तोड़ना है, हमको मन है कि नहीं हमको यही लाइन खाली चूज करना है। तो इसलिए जो है एक्सप्लोड कमांड का यूज करेंगे। एक्सप्लोड कमांड का यूज कैसे करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, कर्सर को इस पे ले जाके इसको सिलेक्ट करेंगे। अब कीबोर्ड का पहले सेलेक्ट कर लेंगे, याद रखना है आप लोगों को हमेशा कि पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है कीबोर्ड का एक्स आपको टाइप करना है। एक्स टाइप करने के बाद जो है इंटर स्पेस का यूज करना है। अब देखो ये जो है टूट गया है ऑलरेडी। अब हम चाहेंगे, हमको जो मन है मतलब जो लाइन लेने का मन है उस लाइन को लेंगे। अब देखो ये लाइन लेना है तो हमको ये लाइन ले सकते हैं, अगर ये लाइन लेना है तो ये लाइन ले सकते हैं, हमको ये लाइन लेना है तो ये लाइन ले सकते हैं, ये लाइन लेना है तो ये लाइन ले सकते हैं। पहले क्या हो रहा था कि एक एक लाइन पे सिलेक्ट कर रहे थे तो चारों लाइन सिलेक्ट हो रहा था, अब जो है सिंगल सिंगल लाइन हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया नो आपको? सर। यस सर। अच्छा ओके। अभी भी प्रॉब्लम है? अमन ये क्या नाम था आपका, आपने जो डाउट पूछा था, अमर अमर या अमन? अमर प्रताप सर। अमर प्रताप, आपको क्लियर हो गया सर आपको? यस सर। ओके ओके डियर। और भी किन्हीं को डाउट है? आकाश कुमार आपने हैंड रेज किया है, आपको कोई प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। मिस्टर आकाश आपने नहीं हैंड सर, रेज किया? नहीं सर, उसी टाइम किए थे जब अच्छा। क्वेश्चन रेज ओके करे थे। ओके ओके। ओके आकाश, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा एक्सप्लोड कमांड हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो है एरे कमांड आ गया, एरे कमांड, ठीक है। कमांड का नाम है एरे और इसका शॉर्टकट की है AR। कमांड का नाम है एरे और इसका शॉर्टकट की है AR, ठीक है। एरे कमांड में क्या करते हैं कि जस्ट लाइक जो है एक ही फिगर को जो है एरे में सजाए। एरे एरे तो हम लोगों ने पढ़ा भी है, मैथ में एरे पढ़ते हैं हम लोग मैथ्स में। अब देखो एरे का हम यूज करके मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एरे रेक्टेंगल, देखो एरे में क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल था, एरे में 4 रेक्टेंगल आ गया, आ रहा है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर में देख पा रहे होंगे। यहाँ देखो कॉलम है, सॉरी कॉलम्स है, ठीक है। यहाँ पे रोज है, कॉलम रो पढ़ते हो ना, ये सब किस चीज में पढ़ते हैं? ये सब हम लोग मैथ मैथ में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में जानते हैं ना, मैट्रिक्स सभी पढ़े हो ना। मैट्रिक्स में क्या होता है, रो कॉलम उसमें डिसाइड करते हैं, तब जाकर मैट्रिक्स जो है हम लोग तैयार करते हैं, इसमें वही चीज होता है। अब यहाँ पे देखो कॉलम है, यहाँ पे रो हो गया, इसके इसके बीच में कितना गैपिंग रखना है वो हो गया, ये दोनों कॉलम के बीच में कितना गैपिंग रखना है, रो के बीच में कितना गैपिंग रखना है, इसका टोटल गैपिंग कितना, मतलब टोटल क्या होगा गैपिंग ऊपर और नीचे लेके। और ये कॉलम का ये रो का अलग, ठीक है, लेवल 1 ये बिटवीन कितना होगा, टोटल क्या होगा, तो ये इसी तरह रहना है। अब देखो हम कॉलम करके दिखाते हैं, अभी देखो एक मिनट। यहाँ देखो कॉलम में अगर बाई द वे हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 8, ये एक मिनट 8, देखो जैसे ही 8 सेलेक्ट किया मैंने, 8 रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो गया, आ चुका है, ठीक है।
रोज में ऐसा ही हम रोज पे जाएंगे, रोज पे यहाँ पे जाके अगर बाई दी वे 6 सिलेक्ट करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो देखो 6 रो हो गया, 6 रो हो गया। देखो यहाँ पे रो रो कौन सा होता है, रो मतलब वर्टिकली जो होता है रो, हॉरिजॉन्टली जो है हमारा कॉलम है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कॉलम और रो जो है वर्टिकली। तो रो में गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे देख पा रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 रो हो गया। और कॉलम में देखो एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे कॉलम हो गया, ठीक है। ये कॉलम ये रो, ठीक है। कोई डाउट समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये यहाँ से हो गया क्लोज, देख रहे हो ना। तो एरे का यूज जो है यहाँ पे ये होता है। एरे कमांड का यूज करके जो है बहुत सारे चीज को जो है एक बार मतलब एक फिगर को बनाया और उससे एरे कमांड से हम लोगों ने, अगर हमको 10 फिगर चाहिए तो वहां से 10 फिगर उसको तैयार कर सकते हैं। जितना फिगर चाहिए उससे उतना फिगर हम लोग तैयार कर सकते हैं। यही है एरे कमांड का यूज, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, देखो यहाँ पे एरे जो है रेक्टेंगल में भी, पाथ में भी ले सकते हैं, पोलर में भी ले सकते हैं। तो ये सारे चीज में लेंगे आगे ड्राइंग में हम लेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, सबका ये एरे जो है हम लोग लेते हैं। फिर जो है टेक्स्ट कमांड है, कमांड का नाम है टेक्स्ट। और टेक्स्ट में भी ये क्या है, सिंगल लाइन टेक्स्ट है, ठीक है। सिंगल लाइन टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि एक ही लाइन में जो है आप लिख सकते हो। इसका शॉर्टकट की होता है डीटी, ठीक है। सिंगल लाइन का टेक्स्ट का इसका शॉर्टकट की डीटी होता है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑटोकैड में चले जाएंगे, ऑटोकैड में और डीटी यहाँ पे डाउन टाइप करेंगे, डीटी। देखो हुआ। अब यहाँ पे जो है कर्सर ये माउस लेंगे और इसको लेफ्ट क्लिक करके और इसको जो है जहां तक लिखना है, सिंगल लाइन में जितना तक लिखना है वहां तक सेलेक्ट कर देंगे। देखो जैसे ही फिर लेफ्ट क्लिक करेंगे ये जो है हमारा यहाँ पे लिखने के लिए आ गया। अब यहाँ पे जो चीज लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। देखो आ गया ना, लिखा रहा है ना, देखो लिखा रहा है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। डबल लाइन में भी लिखेंगे वो आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ से अब सिंगल लाइन डबल लाइन में लिख सकते हैं। ये होता है हमारा एम्प्टी, मतलब सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हो सिंगल लाइन में। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा टेक्स्ट स्टाइल, एसटी। अब टेक्स्ट का स्टाइल, अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि टेक्स्ट अगर लिखना है स्टाइल में लिखना है तो उसको उस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसको मैं यूज करके क्या दिखाऊं, आप लोग अपने से यूज कर लेना। जो कमांड आप लोगों को बता रहा हूँ एक बार घर पे आप लोग रिवीजन भी करोगे, आप सारे जो है ना बैठोगे अपने ऑटो कैड पे और सब कमांड का एक बार जो है यूज करते रहना। क्योंकि आप लोग अभी खाली हो, आप लोग का गर्मी छुट्टी चल रहा है तो फिर आप लोग को टाइम तो मिलता ही होगा। तो आप लोग आराम से इस पे प्रैक्टिस जरूर करना। अभी टाइम है तो इतने दिन में प्रैक्टिस इतना कर लो कि ताकि जो है ऑटो कैड आगे जब आए तो आपको ऑटो कैड उस समय ऐसा ना लगे कि मैं तो इसमें कुछ जानता ही नहीं हूँ। उस समय लगे कि नहीं, ऑटो कैड हमने जितना सर से सीखा, अगर उससे मुझे 30 to 40% भी आ रहा है तो सामने वाला को लगेगा कि नहीं ये बंदा ऑलरेडी ऑटो कैड में जान रहा है कुछ, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। क्योंकि आप ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हो तो मैं तो आपसे ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि आप 100% ही सीख जाओगे मेरे से यहाँ ऑनलाइन में। क्योंकि टाइम भी अपने पास कम नहीं है। हाँ अगर टाइम रहता, 3 महीने 4 महीने का टाइम रहता तो फिर तो मैं आप लोगों को एकदम एक्सपर्ट बना देता इस पे। लेकिन टाइम अपने पास है नहीं, इसी के बीच में आप लोगों को सिखाना है और आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है। हाँ जब हम लोगों का ऑफलाइन बैच जब सर के द्वारा जो खुला जाएगा तो उस समय आप लोगों को अगर सीखना होगा तो फिर आना, वहाँ पे आप लोगों को ऑफलाइन में सिखाऊंगा, फिर आप लोगों को पूरा एक्सपर्ट बना के भेजूंगा, ठीक है। ये होगा सिंगल सिंगल लाइन टेक्स्ट स्टाइल, मतलब टेक्स्ट का स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट एडिट। टेक्स्ट एडिट मतलब कमांड हो गया टेक्स्ट एडिट और इसका शॉर्टकट की हो गया ईडी, ठीक है। टेक्स्ट एडिट और इसका शॉर्टकट की ईडी हो गया। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर टेक्स्ट को एडिट करना है तो यहाँ से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट, अब देखो मैंने क्या बोला था कि पहले सिंगल लाइन टेक्स्ट आप कर रहे थे, अब मल्टी लाइन टेक्स्ट में जो है अब 2 लाइन में जो है
मतलब कुछ भी चीज लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऑटोकैड में करके। एमटी था ना इसका शॉर्टकट की, एमटी था ना। हाँ एमटी। देखो यहाँ पे देखो, सिलेक्ट करो। ये पे जितना जितना जहां तक लिखना है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करो, और देखो यहाँ पे लिखने के लिए आ गया। देखो एंटर प्रेस करेंगे, सेकंड लाइन में आ गया ना। 2 लाइन से ज्यादा भी लिख सकते हैं, 3 लाइन। मतलब उसमें था कि सिंगल लाइन में ही लिख सकते थे, डबल लाइन में नहीं इंटर कर सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है कि तीनों, जितना लाइन में आप इंटर करना चाह रहे हो उतना लाइन में आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, ये होता है, ये होता है मल्टी लाइन का फीचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग कंफर्म करेंगे वीडियो साउंड सब क्लियर जा रहा है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोगों का टाइम भी होने ही वाला है, 6 मिनट बचा हुआ है। अब आई थिंक मेरा थोड़ा सा और बचा हुआ है इसके अंदर, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्लास को एंड करेंगे। कल जो है आप लोगों को मैं ड्राइंग का टाइप्स बताऊंगा, टाइप्स पे मैं आप लोगों को देखेंगे। अगर टाइप्स बताने के बाद समय बचेगा तो फिर जो है आपको ड्राइंग का कुछ स्टेप यहाँ पे करके बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा, आपको घर से कंप्लीट करके लाना होगा। परसों जो है हम लोग ड्राइंग यहाँ पे ही करेंगे। तो ये हमारा जो है एमटी कमांड से हम लोग मल्टी लाइन टेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ से लिख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट जो कमांड है हमारा टेबल, इसका शॉर्टकट की होता है टीबी। ठीक है, इसका शॉर्टकट की होता है टीबी, और इसका टेबल। टेबल का मतलब क्या है, अब इससे आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग को अगर टेबल बनाना है तो टेबल बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑटोकैड पे बता देता हूँ करके भी। सुंदरम कुमार, एनी डाउट डियर? देखो टेबल से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखो। टेबल में हम लोग जो है ना कोई भी चीज का स्पेसिफिकेशन देते हैं। जैसे भाई देखिए, आप जब प्लान बनाओगे या आप मैकेनिकल वाले किसी भी मशीन का डिजाइन बनाते हो, किसी भी रेलगाड़ी का डिजाइन बनाते हो, किसी भी चीज का डिजाइन आप लोग बनाते हो, चाहे ऑटोमोबाइल वाले हो गए, आप लोग गाड़ी वाड़ी का डिजाइन बनाते हो, तो आप लोगों को जो है ना स्पेसिफिकेशन वहां पे देना होगा कि आपका बिल्डिंग का हाइट कितना है, वॉल का हाइट कितना है, वॉल का विड्थ कितना दिए हैं, थिकनेस कितना दिए हैं, फिर जो है फाउंडेशन का हाइट कितना है, फाउंडेशन कितना, प्लिंथ कितना फिट पे है आपका। सारा जो स्पेसिफिकेशन हम लोग देते हैं वो टेबल बना के देते हैं। तो ठीक है, टेबल का इसी में यूज करते हैं, टेबल बनाएंगे और उसमें जो है स्पेसिफिकेशन को हम लोग डालेंगे। एक मैं आप लोगों को ड्राइंग लाऊंगा। ठीक है, जब मेरा पहला प्रोजेक्ट मैंने बना के दिया था, एक हमारे ठेकेदार साहब हैं, श्याम जी उनका नाम है, अच्छे ठेकेदार हैं। उन लोगों उनके थ्रू मैं गया था, ये काम मैंने लिया था। वो मोटा मोटी 65,000 का काम था। ठीक है, उनका प्लान बनाना था, प्लान था। और मोटा मोटी जो है ना उनका फैक्ट्री था। ये क्या कह रहे हैं, क्या चीज का फैक्ट्री था ये, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर होता है ना, हनी कॉम्ब, जहाँ पे ऑन सोशल मीडिया। अच्छा, हाँ हनी कॉम्ब जो है, ये आपका प्लांट होता है ना हनी कॉम्ब, जहाँ पे हनी वनी निकलता है, उस प्लांट का प्रोजेक्ट बनाना था। तो उसमें जो है ना सारा स्पेसिफिकेशन मैंने तैयार किया था। और उसका 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 अगर ड्राइंग मेरे को मिलता है ना तो मैं बना लाऊंगा। वो बहुत महंगा ड्राइंग था, मेरा लाइफ का सबसे महंगा ड्राइंग मैंने उसको बना के दिया था। तो उसमें स्पेसिफिकेशन मैंने ऐड करके दिया था अच्छे से। तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। मैं अगर खोजूंगा लैपटॉप मिल जाएगा तो मैं लाऊंगा। वो 2021 का प्रोजेक्ट था, तो अभी तो वो चालू भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से टेबल से हम लोग जो है स्पेसिफिकेशन बना के उसमें हम लोग डालते हैं। स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिएगा, साउंड वाउंड जा रहा है ना आप लोगों को, वीडियो वीडियो सब क्लियर जा रहा है? ओके सर। यस सर। ओके, तो यहाँ से टेबल बना सकते हैं, ये सब देख सकते हो यहाँ पे फिगर ऑलरेडी है। लीनियर डायमेंशन का मतलब हुआ कि आप जो है किसी भी लाइन का मेजरमेंट यहाँ से ले सकते हो। तो यही होता है लीनियर डायमेंशन का मतलब। आपको मैंने कल भी दिखाया था इसको करके,
ठीक है। तो लीनियर डायमेंशन का मतलब ये होता है। अब हम लोग बिना देर के हुए टाइम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है आपका क्लास का खत्म होने का। फिर जो है हम लोग कल मुलाकात करेंगे। ये लीनियर डायमेंशन ऊपर आप जैसे ऑटो कैड में आप लोग देखते होंगे, यहाँ पर डायमेंशन करके जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे किसी भी लाइन का मेजरमेंट यहाँ से ले सकते हो। उस पर जो है जैसे ही लोगे तो वहाँ पे आपका जो है डायमेंशन ऊपर में लिखा हुआ भी आता है। ठीक है। सर इसका शॉर्टकट की क्या था? इसका शॉर्टकट की था डियर डी डी एल आई। और इसका पीडीएफ में और भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है। पीडीएफ में ग्रुप में अभी अभी जैसे ही क्लास एंड होगा ना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आप लोगों को बस कमांड और शॉर्टकट की लिख लेना है, और मुझे व्हाट्सअप ये सर वाले जो ग्रुप है ना उस पर व्हाट्सअप कर देना। सारे लोग करेंगे। अब मैं जितने यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं पार्टिसिपेट, मैं देख लेता हूँ एक बार। 19 लोग हैं। 19 में से मतलब हम लोग 3 लोग जो है, 3-4 लोग, मोटा मोटी 15-16 लोगों का मेरे पास आना चाहिए, मतलब सबका पिक। ठीक है। जो लोग भी यहाँ पे है, अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो आप लोग भेजिएगा मेरे को, मैं देखूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अलाइन डायमेंशन, ये भी जो है, इसमें भी जो है एंगल का हम लोग डायमेंशन लेते हैं। ठीक है। एंगल का जो डायमेंशन हम लोग लेते हैं उससे हम लोग, इसका शॉर्टकट की होगा DAL। तो हम लोग जो है इससे हम लोग एंगल का डायमेंशन लेते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंगुलर डायमेंशन, इसमें भी जो एंगल का हम लोग डायमेंशन लेते हैं, इसका भी जो है शॉर्टकट की DAL है। ठीक है। तो डायमेंशन जो है बहुत सारे चीज का अलग अलग का डायमेंशन जो हम लोग लेते हैं उसका शॉर्टकट की है। ये सबका यूज ज्यादा होता नहीं है, डायमेंशन लेके ही हम लोग सबका जो है ऑलरेडी जो है वहाँ पे डायमेंशन मेंशन कर देते हैं। ये हो गया। ठीक है। आर्क लेंथ मतलब आप यहाँ से आर्क आर्क बना सकते हो। DAR इसका शॉर्टकट की है। ठीक है। कमांड हो गया आर्क लेंथ और शॉर्टकट की हो गया DAR। ठीक है। और इसमें जो है आप लोग आर्क को ड्रॉ करते हो। चलिए मैं आप लोग को इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ए आर टी चलिए। सिलेक्ट आर्क और पॉलीलाइन। अच्छा पॉलीलाइन से बनेगा, छोड़ो इसको मैं कल बता दूंगा। ठीक है। आर्क लेंथ, आर्क मतलब जस्ट लाइक जैसे आप आर्क बना रहे थे ना, तो इसका जो है ना पॉलीलाइन से अगर आर्क बनाना है तो उससे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया आपका। रेडियस बनाना है तो DRA रेडियस बना सकते हैं। रेडियस रेडियस मैंने बताया डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो रेडियस बनाना है तो DRA लेके वहां से रेडियस बना सकते हैं। ये सब आप अपने से करके देखना। ठीक है। ये सब बताने की जरूरत भी नहीं लग रही है मेरे को, तो आप लोग ये सब अपने से करना। फिर नेक्स्ट जो है डायमीटर, डायमीटर से भी आप लोग, डायमीटर से भी जो है सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। तो DDI यहाँ पे शॉर्टकट की हो गया DDI, और इसका इसका जो कमांड हो गया डायमीटर हो गया। ठीक है। ये हो गया। ये सब आप लोग अपने से ट्राई करना। क्विक डायमेंशन, डायमेंशन शब्द जैसे ही ऐड हो गया, मतलब जान जाना कि उससे जो है हम लोग डायमेंशन किसी भी लाइन का, पॉली लाइन का, किसी भी चीज का हम लोग मेजरमेंट जो है हम लोग इससे करते हैं। ठीक है। तो क्विक डायमेंशन करना है तो इसमें जो है ODIM जो है इसका शॉर्टकट की है, और इसका कमांड हो गया क्विक डायमेंशन। डायमेंशन स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल से जो है वहां पे डायमेंशन स्टाइल में क्या करते हो कि जस्ट लाइक एडिट करते हो। ठीक है। उसमें जो है डायमेंशन लाइन में जैसे डायमेंशन शो करते हो ना, तो वहां पे बहुत सारा चीज जो है ना, आप लोगों को देखो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 1 मिनट करके इसको। जैसे ये आपका रेक्टेंगल है ना, ये DMI डायमेंशन स्टाइल। देखो डायमेंशन स्टाइल खुला यहाँ पे, डी डायमेंशन स्टाइल खुला। अब देखो यहाँ से हम मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद जो है यहाँ से देखो यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद उसको क्लिक किया, और उसके बाद जो है ना यहाँ से हम कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, मैं पेन से शो कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये जो ऊपर में दिख रहा है ना, ये सब ऊपर में, इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसका जो है ब्लॉक लाइन लाइन टाइप, आपको किस लाइन टाइप का रखना है, डॉटेड लाइन रखना है या कंटिन्यूअस लाइन रखना है, यहाँ से रख सकते हैं। लाइन वेट कितना रखना है वो यहाँ से रख सकते हैं। फिर जो है स्पेस कितना देना है वो रख सकते हैं। कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। फिर जो है ये एज ए डिफॉल्ट रहेगा, उसको ओके कर देंगे, वो मेरा यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन स्टाइल।
ये हो गया हमारा डायमेंशन स्टाइल। इसका कमांड हो गया डायमेंशन स्टाइल, और इसका शॉर्टकट की हुआ डी। डायमेंशन स्टाइल का मतलब जान जाओ ना कि किसी भी जो डायमेंशन को जो है ना अगर एडिट करना हो तो हम डायमेंशन स्टाइल से करेंगे, बस इतना बात याद रखो। लेयर, लेयर कमांड मैंने तो बताया था कि लेयर, लेयर मैनेजमेंट जो है एक बड़ा टॉपिक है। इस पे हम लोग स्पेशली जो है जब ड्राइंग करना सीख जाएंगे तो फिर जो है हम लोग लेयर, लेयर मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो लेयर में मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि लेयर में क्या होता है ना कि पहले से ऑलरेडी इसमें बना हुआ रहता है, ठीक है, और उसको जस्ट लाइक जो है ना हम लोग को परोस देना है। जैसे आपके घर में गेस्ट वेस्ट आते हैं तो क्या करते हो, पहले आप लोग क्या करते हो कि ऐसा थोड़ी है गेस्ट आता है तो फिर खाना बनाने जाते हो, अगर उसके बारे में पता है तो। अब अचानक पहुंच गया उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। जैसे कल भी अगर कोई बोल देता है कि हाँ हम आपके यहाँ आएंगे, तो आप लोग क्या करते हो, पहले से उनका खाना वाना उनका बना के तैयार कर लेते हो। तो उसमें क्या करते हो फिर जैसे ही आते हैं उनको सर्व कर देते हो अच्छे से, तो वही होता है, ठीक है। लेयर, लेयर, लेयर का यूज जो है हम लोग ऑटो कैड में भी ये करते हैं कि ऑलरेडी जो है लेयर उसमें क्रिएट कर लेते हैं, और जब बनाने के समय आता है तो उसको जो है जल्दी से जल्दी यूज करते हैं ताकि जो है प्रोजेक्ट पे जल्दी से जल्दी काम हो सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लेयर का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है एरिया। एरिया कमांड से क्या करते हैं, इससे भी जो है ना जस्ट लाइक मेजर ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो फिगर में ऑलरेडी, इसका फिगर भी मैं इसलिए डीपीपी में लाता हूँ कि फिगर भी रहेगा ना तो आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। देखो ऐसा है ना, डायमेंशन यहाँ से मेजर कर सकते हैं, क्विक मेजर कर सकते हैं, मेजर इसमें भी एरिया मेजर कर सकते हैं। इसका कमांड हो गया एरिया और शॉर्टकट की हो गया ये हो गया। यहाँ से देखो यहाँ पर एरिया, एरिया हो गया ना। जैसे ये रेक्टेंगल का एरिया हमको निकालना था, एरिया पे इस पर क्लिक करेंगे, इसका रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। देखो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, देखो क्या था इसका कमांड। ए नहीं, गलती कर रहा हूँ। देखो, देखो इसमें ऑलरेडी जो है इसके अंदर आ रहा है एरिया, हम लोग शो भी हो रहा होगा, देख रहे हो ना। एरिया हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसके अंदर जो है ब्लू लाइन में आ जाता है फिर चला जाता है, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ से शो कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। डिवाइड कमांड हो गया डिवाइड, और इसका शॉर्टकट क्या हुआ है डी आई। डिवाइड का मतलब हुआ कि आप किसी भी लाइन को जो है पार्ट वाइज तोड़ सकते हो, यही होता है डिवाइड, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं है, ये सब आप अपने से करके देखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कमांड आता है हमारा ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है कि आप जो है किसी भी लाइन का एक ग्रुप बना के और उसको जो है आप मतलब जस्ट लाइक ग्रुप में क्या होता है कि आपके फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं सब लोग ग्रुप में रहते हो ना, उसी तरह यहाँ पे भी है। तो भाई दीदी सारे लाइन हुए, सब लाइन को अगर जोड़ दे रहे हैं तो वही मेरा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये इसको ग्रुप को किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और उससे ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, वही मेरा ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, आज जो है प्रैक्टिस करना है। कोई भी इशू आता है तो आप कल जो है कल की क्लास में आप हमसे पूछोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब जो आता है पैन, पैन आता है, फिर टू स्क्रीन, बैक, ये सब देखो। अब ये ये पैन, ये फिट टू स्क्रीन, ये सब कमांड है, ये सब लिख लेना आपको। पैन का मतलब होता है पी, पैन कमांड हो गया और इसका शॉर्टकट की हो गया पी, ठीक है। अब इसका यूज क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ऑटो कैड पे है और देखो यहाँ पे क्या है,
जैसे ही क्लास ये ऑटो कैड पे आए, ऑटो कैड में क्या होता है, पैन लिए पी पी इंटर करेंगे और इंटर स्पेस का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिंगर का निशान आ गया ना, फिंगर वाला बीच में कर्सर हट के फिंगर आ गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम बाय द वे, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जैसे ये जो है ना, आपको दिखा, एक मिनट, ये जो देख रहे हो एक्स एक्स वाई एक्सिस, इसको, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे हमको मन है कि इसको उठा के यहाँ नीचे वाले कॉर्नर पे लाना है, तो इसको इसको लेंगे, इस देखो यहाँ पे ले जाएंगे और लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे, लेफ्ट वाले बटन क्लिक करके रखेंगे और देखो इसको लेके ड्रैग करके नीचे लाएंगे। पैन कमांड का ये होता है। जैसे आपका फिगर कोई बना हुआ है, डिस्प्ले के बाहर बना हुआ है, तो आप इसको ड्रैग करके आप इधर ला सकते हो, ठीक है। अगर आपका इधर बना हुआ है तो फिर इधर ला के इसको ड्रैग करके इधर ला सकते हो, फिर इधर लाना है तो इधर ला के इधर कर सकते हो। देखो एक चीज देख लो, एक चीज देख लो, एक चीज देखो, देखो देखो, देख रहे हो हम लोग का जो फिलेट नहीं यूज होने का कारण है कि हम लोगों ने बाउंड्री पहले से ही बांध दिया था, इसीलिए फिलेट यूज नहीं हो रहा। इसको मैं कल आप लोगों को इसका करके बता दूंगा अच्छे से, अभी टाइम नहीं है। तो कल आप लोगों को फिलेट और एक और कमांड कोई बचा हुआ था, दो कमांड जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये जो है आपका, ये पैन कमांड आपको समझ में आया ना, पैन कमांड क्या होता है। पैन कमांड पी इंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही फिंगर आ गया, फिंगर में देखो लेफ्ट क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक जैसे ही करोगे तो फिंगर सारा सुकुड़ जा रहा है, ठीक है, ठीक रहा है, श्रिंक कर रहा है ना। श्रिंक करने के बाद आप जो है प्रेस करे हुए रहना, ठीक है, इसको छोड़े हुए तो फिर नहीं होगा। इसको प्रेस करके इधर उधर ड्रैग करना है, माउस से ड्रैग करके इधर उधर फिगर को इधर कर सकते हो, ठीक है। तो यही होता है पैन कमांड का यूज होता है। अब ESC से जो है ना, हम लोग जैसे ही जिस कमांड में इंटर करते हैं ना, ESC एस्केप बटन जो होता है, लैपटॉप का जो लेफ्ट कॉर्नर सबसे ऊपर में होता है ESC बटन, आप उसको प्रेस करोगे तो कमांड से बाहर आ जाओगे, ठीक है। जो भी कमांड में इंटर करोगे, आपको कमांड से बाहर निकलना है तो एस्केप बटन आपको प्रेस करना है, ESC बटन, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर फिट टू स्क्रीन, स्क्रीन में फिट आने के लिए Z+A, स्क्रीन में फिट आने के लिए Z+A, और बैक बैक होने के लिए Ctrl+Z, ठीक है। फॉरवर्डेड के लिए Ctrl+Y, और सॉलिड के लिए SO, और मल्टी लाइन के लिए ML, और ऑप्शन के लिए OP। ये सब जो है ना शॉर्टकट की है, ठीक है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। फिट टू स्क्रीन का मतलब होगा कि आपको स्क्रीन पे फिट करना है तो जेड जेड Z+A को प्रेस करेंगे, Z और A को प्रेस करेंगे तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। बाय द वे हुआ ये बैक करना है, जैसे आप लोगों को शायद कितना बचा हुआ है, मैं एक मिनट देख लेता हूँ, अगर ज्यादा होगा तो फिर कल के लिए छोड़ देंगे। नहीं, खत्म ही है, खत्म ही है। अच्छा चलिए, ये लास्ट स्लाइड है। सर का भी कॉल आ रहा है तो भूल जाइए क्योंकि मीटिंग का टाइमिंग होता है ना खत्म होने का, इसलिए। क्या बता रहा था मैं, भूल गया। हाँ, ये जैसे बाय द वे, हाँ, जैसे कमांड लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लिया। अब बाय द वे मान लो यहाँ से लाइन लिया, यहाँ से लाइन ले लिया, लाइन लिया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये लाइन हो गया, ठीक है। अब मुझे मान लो ये गलती हो कि मुझे लाइन नहीं चाहिए था, तो अब क्या करेंगे, Ctrl और Z दोनों को प्रेस करेंगे एक साथ, तो देखो लाइन गायब हो गया ना। यही होता है बैक करने का मतलब, गलत हो गया तो उसको बैक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बैक करने का। और इसी में जो है अगर फिर से लाना है उसको तो Ctrl+Y प्रेस करेंगे तो फिर से आ जाएगा। देखो कंट्रोल के साथ Y को प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, देखो Ctrl+Y को प्रेस किया तो आ गया ना। Ctrl+Y से आ जाएगा, Ctrl+Z से बैक हो जाएगा, ठीक है। तो बैकवर्ड के लिए Ctrl+Z और फॉरवर्ड के लिए Ctrl+Y, ये होता है। आ गया यार। फिर सॉलिड के लिए SO, मल्टी लाइन के लिए ये सब बता दिया मैंने, ML। ऑप्शन के लिए, ऑप्शन का मैंने कल ही आप लोगों को पूरा डिफिनेशन अच्छे से बताया था कि ऑप्शन में हम लोग जाके माउस का कर्सर वर्सर का सेटिंग वेटिंग चेंज करते हैं। एरो लाइन के लिए LE, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं ऑटो कैड का। आज की क्लास भी थोड़ा लंबी हो गई है, 10 मिनट ज्यादा, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं सह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और सर से माफी भी चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा ज्यादा देर समय ले लिया सर का। तो सर आप कंटिन्यू कीजिए, इन लोगों का अटेंडेंस ले लीजिए और इन लोगों को फ्री कर दीजिए।